सेम मॉर्निंग आई रिसीव अ फ़ोन कॉल फ्रॉम इंडिया, आई वाज अस्लीप कि जी आप सारे ठीक हो? तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ है? कहते हैं वहाँ पर बॉम्बिंग हुई। तो मुझे बॉम्बिंग सुना, मेरे को लगा ये काम तो इंडिया में होते हैं ना। मैं आप ठीक हो ना? कहते हैं हम तो ठीक है, तू बता। एंड एज आई टर्न ऑन द टीवी तो दूसरा प्लेन बजा बीच में ना। इट वाज लाइव एंड न्यूज़। या तो एंड इट वाज क्वाइट अ शॉक। तो मैं काम पे जा रहा था वहाँ से, सो ऑन द रोड वाइट गाय थ्रू अ कैन ऑफ कोक ऑन माई कार। स्टेशन न्यू जर्सी 101.5। तो उन्होंने अपनी रेगुलर वो टॉक रेडियो, जैसे आप कह रहे थे पहले, तो जी, जी। टॉक रेडियो था वो। तो उनके जो आरजेस थे, आई हैव सीन देम, वो हार्ड कोर वाइट्स, वो बॉल्ड एंड वो हार्ले डेविडसन वाले ना, लेदर जैकेट्स एंड द पंक टाइप फीलिंग। जी। मगर उन्होंने फिर रेडियो लाइंस ओपन कर दी, फ़ोन लाइंस, कि अगर आपको किसी के प्रति कोई भी घृणा है, कुछ भी किसी के प्रति आप कुछ बोलना चाहते हो, तो यू कैन कॉल अप अ स्टेशन। अगर मैं रेडियो सुनूँ या टीवी देखूँ, अगर मुझे एक भी चीज़ पता चले कि यार मेरे तो हाँ, चंडीगढ़ में रह के हमें ये नहीं पता था कि चंडीगढ़ का फाउंडेशन स्टोन कहाँ लगाया गया था। 90% ऑफ चंडीगढ़ डोंट नो दैट। बहुत चीज़ें नहीं They पता। would not call him by his name or Major चांदपुरी, या they would call him साडा साहब। कि कहते साडा साहब अपना खाना लेकर हमारे साथ बैठ के खाता था, कंपेयर करता था कि कहीं मेरे को बीइंग एन ऑफिसर मेरे को अच्छा खाना दीजिए और मेरे जो जवान हैं इनको पानी वाली दाल तो नहीं दी जाती कहीं। प्रदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ऑफ कैमरा आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है आज। नहीं, सीखने की तो हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम स्टिल लर्निंग। और सीखना अगर बंद हो जाएगा तो वो एक वो पटल की तरह हो जाता है जिसके अंदर टैडपोल्स और जर्म्स ही पैदा होते हैं। सो इट हैज़ टू बी लाइक रनिंग वाटर। तो सीखना तो सारा ज़िंदगी है ही है। तो दैट्स वेरी वेल सेड सर, कि आपको रनिंग वाटर की तरह होना चाहिए, हमेशा या फ्लो के साथ बहते रहना बेहतर चाहिए। होना सर, एक जो सबसे बेसिक चीज़ मैं शुरुआत में, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं जी, आपसे थोड़ा सा अनकॉमन चीज़ें बोलिए। सारा बात करूँगा। या सर, आपकी जर्नी के बारे में एटलीस्ट ट्राई सिटी में तो सभी जानते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जर्नी तो आपने शुरू की, बट आपने एक ऐसा फीट अचीव किया है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। 91 में जब आपने फर्स्ट टाइम जो टेप खुद निकाल के, एंड यू सोल्ड लॉट ऑफ टेप्स इन द मार्केट, सो उसके बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ। और उसके बाद जो फर्स्ट आपने एक वो शो का एक पार्ट निकाला था, दैट वाज फर्स्ट इन इंडिया अपेरेंटली, उसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहते हैं। वो जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी मेरे लिए भी रही, और एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मैंने खुद भी सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। मेरे पास बाय मिस्टेक कनाडा से, अमेरिका से एक टेप आ गई थी जो कि एफएम की रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर। जी। बोथ साइड्स वाज अ रेगुलर रेडियो स्टेशन, पावर 95 स्टेशन था। तो वो मैंने सुना, तो मैंने देखा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर गाने भी सुना रहे हो आप, आर्टिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, ट्रैफिक भी बता रहे हो, वेदर भी बता रहे हो, और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हो। सो इन द बैक ऑफ माई माइंड वो था। और अब्रॉड से जितने भी हमारे रिलेटिव आते थे, आई वुड नेवर आस्क फॉर शूज़ और फॉर क्लोथ्स फॉर एनीथिंग, ऐसे कि वो टेप्स रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना। माई कज़न यूज टू लाफ एट मी कि हु लिसन्स टू एफएम, हु रिकॉर्ड्स एफएम ओवर। बट दैट वाज व्हाट मे बी दैट स्टार्टेड मी। I started listening to Casey Kasem, who is known as the father of the countdowns in the world, and I listened to his show. उनका शो होता था Casey's the American Top 40. So he used to count down 20 songs on Saturday and 20 songs on Sunday. तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आनी शुरू हुई, एंड उसके अंदर डेडिकेशन होती थी, उसके अंदर आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन होती थी, और वो दिन इंटरनेट के नहीं थे, सो यू हैड टू हंट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो वो था। उसके बाद देन एट द बैक ऑफ माई माइंड वो था कि मैंने ये ज़रूर करना है। सो फर्स्ट डे आई कलेक्टेड माई पॉकेट मनी फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड आई वेंट टू 35 सेक्टर में टू बी ए स्टूडियो, चीमा स्टूडियो। तो वहाँ के जो ओनर थे मिस्टर JS चीमा, सो ही वाज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड गाय। तो उन्होंने ना मेरे को कहा कि करना क्या चाहते हो आप? तो मैंने कहा मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मेरे पास ये 10-12 गाने हैं। तो मैंने इंग्लिश के गाने हैं और मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, तो मैंने उनको सुनाई। तो कहते हैं हाँ, कहते कर लो। तो ही गेव मी अ डिस्काउंट ऑल्सो। ऑन दोज डेज आई थिंक 500 रुपीज़ पर आवर वॉज द स्टूडियो कॉस्ट। तो आई थिंक गेव मी फॉर 300 bucks और समथिंग। तो उन्होंने सुना, उन्होंने हेल्प करी मेरी, और वो टेप्स में, एनालॉग टेप्स में रिकॉर्डिंग्स हुई, और जहाँ पर एडिटिंग करनी होती थी उसको काट के उसको जोड़ते थे, और तो उस प्रॉपर कट की जाती थी, प्रॉपर कट करी जाती थी उसको जोड़ने। और उसके बाद फिर उसका जो मास्टर तैयार हुआ, तो आई वेंट टू अ प्लेस वेयर यूज्ड टू डुप्लीकेट दोज टेप्स, कॉपीज़ बनती थी उनकी। देन आई गॉट अ कवर डिज़ाइन। उन दिनों में DTP तो था ही नहीं, तो किसी को बोल के
17 सेक्टर में एक शॉप होती थी कोने में ऊपर जाके, तो उसने मेरे को ही चार्ज 75 रुपीज़ फॉर वन प्रिंट आउट विद डिफरेंट फॉन्ट्स इन इट। तो वो फिर मैंने काट के वो पूरा कवर बनाया अलग अलग करके। सो नेक्स्ट टाइम मैंने कहा आई विल शो इट टू यू ऑल्सो। और तो वो फिर तैयार करके देन आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप एंड कीपिंग दोज टेप्स। सो आई एंडेड अप selling more than 1,000 tapes. तो how old were you around that time? I must be in my 20s, I guess. सर ये आपका 20s Late 20s, I guess. ओके। एंड उससे पहले आपकी फॉर्मल एजुकेशन भी है ब्रॉडकास्टिंग में? हाँ, मैंने मास्टर्स करी हुई है इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके। उसमें रेडियो वाज वन स्मॉल पार्ट। मैंने तो खुद ही सीखा, सिखाने वाला कोई था नहीं। एंड मैं तो रोड पर स्कूटर चलाता होता था, और जितना भी कोई भी बोर्ड आता था रास्ते में, या किसी का साइन बोर्ड आना या कोई शॉप का नाम आना, तो उसको मैं 3 अलग अलग स्टाइल्स में बोलता था। एंड स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। सो अपनी तरफ से सेल्फ लर्न ही था, मेरे को सिखाने वाला नोबडी कुड इवन टेल मी कि आप गलत कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था कुछ भी नहीं, नोबडी इवन न्यू, किसी को पता नहीं था एफएम होता क्या है। उनको इतना मालूम था कि बाहर से कोई सेट आता है, टेप रिकॉर्डर दबाया करते थे, उसके अंदर एक एफएम होता है, जब उसको आप ऑन करोगे तो हिसिंग की साउंड आती है उसके अंदर, बस दैट्स इट। सर वो रेडियो समय कैसा होता था? मतलब एक थोड़ा सा रेडियो वॉज मोर ऑफ अ फॉर्मल थिंग। आइए आपको सुनाते हैं ये गाना जिसे लिखा था और जिसे गाया था और इस फिल्म से था। इट वॉज मोर ऑफ अ फॉर्मल, भारी भरकम आवाज़ वाला रेडियो हुआ करता था। ऑलरेडी रेडियो ने तो देश की सेवा करी है, आज भी कर रहे हैं जी। तो उनका एक स्टाइल था, एक उनकी रिस्ट्रिक्शंस भी थी उनकी जी। तो इनफॉर्मल रेडियो जो अब चल रहा है वो उन दिनों में नहीं था। तो मुझे तो मौका नहीं मिला, मुझे मालूम था कि ऑल इंडिया रेडियो तो मुझे मौका देगा नहीं। और तो व्हाट डिड आई डू, इंग्लिश में कहावत है कि अपना अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर। तो मैं मार्केट गया, वहाँ से वुड बाय करी, उसको दरवाजे को काटा, उसको जोड़ के उसको एक तरफ से बंद किया, दूसरी तरफ से नॉक करा, खोल के खुद ही खोला। सो आई क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ। So creating an opportunity is a different feat, and only if you're passionate about something तभी वो चीज़ हो सकती है। Yeah, passionate and belief, they are two different things. Okay. One can be passionate to do this, but you might not have self-belief in it. Okay. So passion and self-belief both run hand in hand. That is what I can say from my own experience. I could be wrong also, but this is what I felt for myself. तो सर इफ़ वी टॉक, अगर हम दोबारा 92 में जाएं जी, तो जो फर्स्ट टाइम आपका जो बाइट थी, इट वाज प्लेड ऑन द रेडियो, हाउ वाज द फीलिंग? इट वाज अ ग्रेट फीलिंग ये। एंड टेप मैं जब जाकर देता था लोगों को तो वहाँ पे चलाते थे, एंड पीपल यूज्ड टू सिट एंड वंडर कि ये क्या है, ये तो हमने पहले कभी सुना नहीं है। एंड इट वाज समथिंग वेरी 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 यूनिक एंड वेरी वेरी डिफरेंट। तो उसके बाद आपकी जो डोर्स थे टुवर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग कैसे खुले वो उसके बाद? तो सारे बंद थे जी। अच्छा। वो खुलने का कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि उसके बाद देयर वाज नथिंग। फिर उसके बाद एक और टेप करी, देयर यूज्ड टू बी एन अफ्रीकन बॉडी बिल्डर हियर इन चंडीगढ़, मिस्टर चंडीगढ़ भी रहा है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, इमैनुअल उनीची उसका नाम हुआ करता था। तो ही गॉट इन टच विद मी, तो ही गॉट अ टेप मेड फ्रॉम मी, रेगे एक्सप्लोसिव, वो रेगे म्यूजिक की टेप थी वो। तो वो मैंने करी। उसके बाद फिर देन कंटिन्यूड विद माई स्टडीज़ एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ पर जाकर भी मैंने एक रेडियो स्टेशन में काम किया, नॉट एज एन आरजे, नॉट ऑन एयर। वाइट रेडियो स्टेशन में हमें थोड़ा आरजे रखेंगे, तो वहाँ पर आई यूज्ड टू बी गिवन द जॉब ऑफ वर्किंग इन द लाइब्रेरी। जितना जो काम कोई नहीं करना चाहता था वो मेरे को काम देते थे। वो उनकी सारी कैटलॉगिंग करो म्यूज़िक की, कितने कौन से दिन कितने सेकंड कितने मिनट ये गाना बजा, उसका सीडी नंबर क्या था, पूरा लॉग मेंटेन करना, वो काम था मेरा। बट द आइडिया ऑफ बीइंग इन अ रेडियो स्टेशन वाज अ ह्यूज थ्रिल फॉर मी। वो अच्छा था। वो क्या डिफरेंस क्या लगा उस समय ऑस्ट्रेलिया के रेडियो स्टेशन और इंडिया के रेडियो स्टेशन में उस समय तो इतना क्योंकि कंपैरिजन नहीं था, मगर अगर आज के साथ मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो वो उनके जो आरजे भी थे, वो एक्चुअली जो वर्ड रेडियो जॉकी है, दिस इज मोर ऑफ एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब्रॉड तो कोई पता ही नहीं किसी को ना रेडियो जॉकी होता क्या है। वहाँ पर देर आदर डिस्क जॉकी, तो रेडियो डिस्क जॉकी और ब्रॉडकास्टर्स और रेडियो पर्सनैलिटीज़। जैसे केसी केसम जैसे, उनको आप डीजे नहीं कह सकते, आप रेडियो पर्सनैलिटीज़, ऑन एयर पर्सनैलिटीज़। जी जी। तो यहाँ पर मैंने अब अगर कंपेयर करूँ, यहाँ पर हमारे लोगों को थोड़ी सी ना स्टार टाइप फीलिंग की ज़्यादा आदत है, तो उनमें नहीं थी वो। एंड दे वर सो डाउन टू अर्थ कि आप सुनते थे कि यार ये देयर इज़ टू बी उनके वेदर फोरकास्टर थी, शी यूज्ड टू गो ऑन द रेडियो स्टेशन के हेलीकॉप्टर एंड वहाँ से ब्रॉडकास्ट करते थे कि ट्रैफिक का क्या स्टेटस है ना। इट्स वेरी वेरी यूनिक। मतलब मुझे भी पहली बार सर वैसे ही लगा था कि आप हेलीकॉप्टर में जाके, या आई इन द स्काई, नो शी यूज्ड टू से, एंड शी यूज्ड टू से फ्रॉम आई इन द स्काई आई एम विविन शैंडलर ऑन डबल TFM, ऐसे करके बोलती होती थी। और हम जैसे यार विविन यही जा रही है और ये, एंड शी यूज्ड टू बी सो हे हाउ आर यू डूइंग, इनवाइट अपना आराम से। एंड बहुत इनफॉर्मल था और स्टार टाइप फीलिंग नहीं थी।
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे स्टार टाइप फीलिंग थोड़ी कम रखते हैं एंड इट इज़ लाइक अ रेगुलर वर्क फॉर देम एंड जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया गए आपने बोला कि वहाँ पे जितने भी वाइट रेडियो स्टेशंस में हाँ जी, हाँ जी। आपको मौका नहीं मिलता ऑन एयर जाने का क्योंकि एक उनका एक थॉट प्रोसेस भी थॉट होता है प्रोसेस प्लस एक्सेंट भी है और लॉट ऑफ इश्यूज यू नो और एक अंदर हार्ट वो भी है ना कि हाउ कैन वी पुट अ ब्राउन पर्सन ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ द माइक व्हेन ऑल द वाइट गाइज आर देयर यू नो यस तो वो भी था एट द बैक ऑफ द माइंड आल्सो सो आफ्टर ऑस्ट्रेलिया व्हाट देन आई मूव टू कनाडा आफ्टर दैट फ्रॉम देयर आई मूव टू द यूएस ओके and I was in New Jersey is half an hour away from the Twin Towers when they went down ओके वहाँ पर I saw a very different version of radio एंड I saw व्हेन वाज दिस and that was 2011 no 2001 में हुआ है हाँ जी 9/11 जी and I was there the same morning I received a phone call from India I was asleep कि जी आप सारे ठीक हो तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हुआ है कहते हैं वहाँ पर बॉम्बिंग हुई तो मुझे बॉम्बिंग सुना मेरे को लगा ये काम तो इंडिया में होते हैं ना मैं आप ठीक हो ना कहते हैं हम तो ठीक है तू बता एंड एज अ टर्न ऑन द टीवी तो दूसरा प्लेन बजा बीच में ना इट वाज लाइव एंड या तो एंड इट वाज क्वाइट अ शॉक तो मैं काम पे जा रहा था वहाँ से सो ऑन द रोड वाइट गाय यू नो थ्रू अ कैन ऑफ कोक ऑन माई कार और तो दैट वाज ओके यू नो Mistaken तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ना फिर उसके बाद क्या होगा देयर वाज हेट सो देयर वाज स्टेशन न्यू जर्सी 101.5 तो उन्होंने अपनी रेगुलर वो टॉक रेडियो जैसे आप कह रहे थे पहले तो टॉक रेडियो था वो तो उनके जो आरजेस थे आई हैव सीन देम वो हार्डकोर वाइट्स वो बॉल्ड एंड वो हार्ले डेविडसन वाले ना लेदर जैकेट्स एंड द पंक टाइप फीलिंग जी मगर उन्होंने फिर रेडियो लाइंस ओपन कर दी फ़ोन लाइंस कि अगर आपको किसी के प्रति कोई भी घृणा है कुछ भी किसी के प्रति आप कुछ बोलना चाहते हो तो यू कैन कॉल अप अ स्टेशन और वो फिर जो भी लोग कहते थे और वो सपोर्ट कर रहे थे हम सब लोगों को जैसे इमिग्रेंट्स को या मुस्लिम्स को या अलग फेथ के लोगों को तो वहाँ पर मैंने देखा रेडियो एज ए हीलर कि रेडियो का एक रोल हम एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ के लिए सारा कुछ तो है मगर रेडियो एज ए हीलर हमने नहीं देखा तो आई सॉ इट विद माय ओन आइज आई स्टिल हैव टेप्स ऑफ दोस रिकॉर्डिंग्स कि उन्होंने कईयों को तो उन्होंने अपना इतनी बुरी तरह से गुस्सा करते थे उनको कि ये कि व्हाट इज दिस लेडी आस्क्स देम कि व्हाई डू द पीपल हेट अस सो यू आर वन little Christian woman living in a small town New Jersey how do you know what are the troubles people are facing all around the country so keep your eyes open the Quran does not go and bomb America it doesn't tell kill white people or kill Christians or anything you know so it was an eye opener for me also So this kind of a story I think कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि रेडियो played a positive role yeah. hate crimes को कम करने मेरे पास टेप्स पड़ी हैं I have recordings so when you come next to my studio I'll make you hear those tapes So this is the power of radio. So radio is very powerful. While doing my studies in broadcasting and performing arts, so this is पहले मुझे लगता था यार broadcasting performing arts क्या ही पढ़ाएंगे कितना की होगा कि 10 महीने इतना लंबा क्या कोर्स होगा बट सर 10 महीने बाद भी लगा भी कुछ नहीं आया इतना कुछ बाकी है और वो जो बाद में आपको सामने करना पड़ता है ना और यू हैव टू परफॉर्म और पेरिश Yes. और इसमें रेडियो में तो यू आर गोइंग टू वॉर ओनली विद वन वेपन योर वॉइस ओनली दैट्स इट Yes, yes. टीवी इज़ मच ईजियर टू डू टीवी में आपकी लुक्स हैं आपका सेट है आपका बैकग्राउंड है स्पेशल इफेक्ट्स हैं लाइटिंग है सारा कुछ है रेडियो पे तो कुछ भी नहीं आप यू कैन सिट इन अ नाइट शूट एंड डू अ रेडियो शो यस ये सेम बात हमने अभी थोड़े दिन पहले आरजे गोलमाल गगन आए थे जो आपके स्टूडेंट भी हैं नहीं सच अ लवली बॉय ही वर्क वेरी हार्ड फॉर हिमसेल्फ बहुत एक्नॉलेज कर रहे थे ही रिस्पेक्ट्स यू वेरी काइंड बॉय तो यही बात हमारे कर रहे थे कि इसमें एरर के जो चांसेस है बहुत कम है क्योंकि इसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है क्योंकि जब आप विजुअली किसी को देखते हैं तो वो बहुत चीज़ें छुप जाती हैं अगर आपकी आवाज़ में कुछ गलती है बट जब आप सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ आवाज़ है वो मॉड्यूलेशन है वो पॉजेस है वो सब चीज़ है हर चीज़ नोट की जाती है तो ये जो चैलेंजेस जब आप मेन स्ट्रीम जब आप रेडियो में आए तो ऐसा जो पहले आप कुछ शोज़ के बाद आपको क्या लगा कि ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या वो क्या महसूस क्या किया आपने अपने आप को सुनने के बाद मतलब फर्स्ट मैं जब कनाडा से वापस आया हूँ इंडिया तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो से वेंट देयर एंड आई बॉट हाफ एन आवर स्लॉट ऑन संडे मॉर्निंग्स जी 10:05 से न्यूज़ के बाद 10:30 बजे तक 25 मिनट का स्लॉट होता था हमारा जब हमने उस पर गाने चलाने शुरू करे फर्स्ट डे हमारा शो जब गया 10 नवंबर 2002 को पहला शो कैच द बज़ सो हैड क्रिश्चियन माय रेडियो स्टेशन एज रेडियो बज़
रेडियो हमारा ब्रांड, हमारा रेडियो बज़ क्रिएट करा था। फॉन्डली रिमेंबर दैट। हाँ, तो कैच द बज़ वो मेरा रिक्वेस्ट शो होता था। जी। तो उसमें हर तीनों प्रकार के गाने चलाते थे, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी। तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अप ऑल इंडिया रेडियो एंड आस्किंग देम कि व्हाट आर वी लिसनिंग, कि हमने कुछ और तो नहीं ट्यून इन कर लिया। दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये पॉसिबल कैसे है ना। बिकॉज उसके अंदर ये था, जिससे मैंने रेडियो सीखा इन अमेरिका, मिस्टर बिल सिंगर, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि इफ़ देर इज़ ब्लैंक एयर यू आर एज गुड एज डेड। रेडियो पर ब्लैंक एयर नहीं होनी चाहिए, Blank air नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, अपना पहले रेडियो था, आइए आपको सुनाते हैं गाना, यू कुड इवन हेयर द टक टक ऑफ द पॉज बहुत लंबे होते हाँ, पॉज लंबा होता था। टेप को ऑन करते थे, टेप को बटन प्रेस करोगे वो घूमेगी, पहुंचेगी। इवन सीडी में भी व्हेन यू प्रेस द बटन, लेजर ने ढूंढना ना कि मैंने जाना कहाँ पर है, तो वो 2-3 सेकंड का भी पॉज होता था। वो एक ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो उसमें हमने एक भी पॉज नहीं दिया। अभी भी आप मेरा 90.8 कैपिटल एफएम सुनो जी। तो आपको यू विल नॉट फाइंड एनी पॉज एनीवेयर, सीमलेस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो चलता है। तो दैट इज़ व्हाट आई लर्नड। और जो फीडबैक मिली लोगों से, फीडबैक इतनी अच्छी थी कि हमें 3 हफ्ते बाद आई हैड टू टेक अ 2 hour चंक ऑन संडेज। द डिमांड वाज सच। So in a way, it was all positive feedback because you were bringing something which is not in India, especially not in Tri-City. हाँ, इंग्लिश देखिए, मुझे इतना ज़रूर मालूम था क्योंकि सिंस आई ग्रो अप, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली, सो आई हैड दिस आइडिया दैट पीपल हेयर, उनको इंग्लिश म्यूज़िक से काफ़ी लगाव है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग दे हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, दे हैव रिलेटिव्स अब्रॉड, तो उनसे पहले एलपी आया करते थे, बाद में टेप्स आनी शुरू हुई, बाद में सीडीज आनी शुरू हुई। जी। तो दे हैड दैट एक्सपोजर टुवर्ड्स इंग्लिश म्यूज़िक। अगर यही चीज़ अगर मैं किसी और शहर में करता, वहाँ पर कामयाब ना होती। So how's this journey been running a radio channel altogether? Because it's not as easy as it sounds like. तो 90.8 जो आप and it's an all English. या इट्स एन ऑल इंग्लिश चैनल, वी प्ले ओनली इंग्लिश म्यूज़िक। और दूसरा हम नहीं प्ले करते। हमने एक्सपेरिमेंट करा था शुरू में कि कुछ गाने हम हिंदी के बीच में डालते हैं, पंजाबी डालते हैं, बट फिर लिसनर स्टार्टेड सेइंग कि ये हमें सूट नहीं कर रहा। तो लिसनरशिप प्रॉपर आती है? हाँ, लिसनरशिप आती है एंड दे गेट बैक टू यू। अगर नहीं चल रहा तो वो कहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, कि इसको कोई इंटरनेट में समटाइम्स इट हैपेंस सम ग्लिच और समथिंग, तो दे इमीडिएटली कॉल अस अप, फ़ोन करते हैं, बता देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि ये स्टेशन क्यों नहीं चल रहा, देयर सीम्स टू बी सम ट्रबल। You're filling up the void. We tried to do it and there are bigger people who can do a better job than us, and मैं तो अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है and luckily people are loving it. सर, ये जो नाम है हरदीप सिंह चांदपुरी, जी। it's not a small name, नहीं, especially in I'm a Tri-City. simple guy. I'm a very simple Chandigarh boy. That's it. And nothing whatever. But you've given back to Chandigarh क्योंकि आप I think कनाडा छोड़ के वापस आके you started Academy of Broadcasting. हाँ जी, that was I was a Canadian PR. जी। मैं वहाँ पर रहा भी हूँ और बट इवेंचुअली ना वो एक कॉलिंग होती है एक ना, कि वन हैज़ टू कम बैक। तो वो मेरे को था कि आना है और अच्छा करना भी चंडीगढ़ में ही है। जी। आई वॉज इन लास वेगस फॉर 3 days। मैंने वहाँ पर एक भी $1 गैम्बल नहीं करा वहाँ पर। आई सेड आई विल गैम्बल इन चंडीगढ़, इफ़ आई फेल वो टेंशन नहीं होगी ना कि कोशिश नहीं करके देखी। तो बस यहाँ पर आए एंड गॉड वाज काइंड, गवर्नमेंट वाज आल्सो काइंड, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन दिनों में ऑल इंडिया रेडियो को बोल दिया था कि आप कुछ फंड्स खुद भी अब जनरेट करने शुरू करो। दैट इज़ वाई दैट ओपनिंग वाज क्रिएटेड। आई थिंक द यूनिवर्स इट ब्लेस्ड एंड सारा कुछ इतना ट्रैवल करने के बाद, इतने साल बाहर रहने के बाद भी gave me an opportunity to do this, which is I'm so grateful to the universe, to God, to people like you, to all my listeners, and that's it. I'm just nothing. I'm just trying to learn. No, that's amazing. In fact, I can totally relate because when I also came back from Canada, जी। so सब यही कहते थे यार तू पीआर छड़ के आ गया। हाँ बहुत लोग की तो प्रॉब्लम जान नू मैंने तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ना, तो क्योंकि देवर अदर फैक्टर्स आल्सो, in-laws also come into play, then your parents come into play, and people कि PR मिलती नहीं, तुझे छड़ के आ रहे हो। That was quite a shock to a lot of people, यस बट आपको वो बातें इफेक्ट की थी जब लोग बोलते थे कि यार छोड़ के आ गया? हाँ, शुरू में इफेक्ट करी बातें, क्योंकि यहाँ पर रेड टेप का सामना करना पड़ा काम करते हुए भी, और स्मॉल इश्यूज जो कि वहाँ पर नहीं होते हैं। जी। मगर ओवरऑल आई एम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। जी। जो अभी इतना बड़ा क्रेज है बाहर जाने का, पीआर लेने का, बिकमिंग ए सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, मैं थोड़ा सा, क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप जाके वापस आए, यहाँ पे भी चंडीगढ़ में भी यू हैव लिव्ड अ लाइफ सिंस बिगिनिंग। तो ये जो क्रेज है इसकी, व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट यू फाइंड
कि ये क्रेज क्या है, क्योंकि बाहर जाके पीआर लेंगे तो कहते बच्चा सेट हो गया बाहर पीआर करके। वो ना, हम बचपन में बुक्स भी पढ़ा करते थे और आर्ची कॉमिक्स पढ़ा करते थे। आपको अगर याद हो तो आर्ची कॉमिक्स हम पढ़ा करते थे, तो हमें लगता था कि अमेरिका वैसे ही होगा, है ना, वैसी ही दुनिया होगी, वैसे सब कुछ होगा। तो हम उन सपनों के साथ गए थे। जी जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया तो वहाँ पर एक रियलिटी चेक हमें मिला जी कि जी आप जहाँ से आए हो आप वही हो, हम जो हैं हम आपसे थोड़े से बेटर हैं, आपसे थोड़े बेहतर हैं। जी जी जी, तो वो वो वही बात, जाके मिलती है। हाँ, तो वो बात जितनी जल्दी समझ आ जाए ना, मेरे को कोई अगर पूछता है तो मैं उनको बोलता हूँ मैं कि ਇੱਥੇ ਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये गल समझ आनी चाहिए है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, गुड इनफ। नहीं तो अगर इफ़ यू गॉट नथिंग टू लूज है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यू आर जस्ट सर्वाइविंग और स्ट्रगलिंग, यू नो, देन यू शुड गो देयर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देयर। बट यहाँ पर अगर इफ़ यू आर डूइंग रीजनेबली वेल, आई गेस दिस इज़ अ लवली कंट्री टू लिव इन। और अभी भी वहाँ पर अगर लेट अस से आज भी कोई व्यक्ति इंडिया से मूव करके कनाडा जाता है, ही नीड्स एटलीस्ट मिनिमम ऑफ $3,000 जस्ट फॉर हिज बेयर सर्वाइवल। यस यस। तो $3,000 अगर हम करें तो ₹2.25 लाख हो जाता है ना। हाँ जी हाँ। ₹2.25 लाख अगर आपके पास यहाँ पर स्पेयर पड़ा है, देन यू आर अ किंग, यू लीड अ लवली लाइफ है, बट यू वांट टू गो देयर। एग्जैक्टली। सो द क्रेज आई थिंक मेजरली इज बिकॉज कि लोगों को पहले तो लगता है कि वह पैसे जितना कहते हैं पेड़ थे पेट ते रख देना जी उन्होंने, फिर बाकी सिंगर्स ने भी अपना रोल एस प्ले ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ हाँ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ। मतलब वही है कि जो ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स It ग्रीनर। looks greener and sadly it is not green, it is pale yellow। दैट्स वेरी वेल सेड, इट्स नॉट ग्रीन इट्स पेल pale yellow, yes। अब इसी पे मैं वापस आऊँगा, टॉपिक पे आऊँगा कि जी। जब हम एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जब आपने शुरू की थी तो इट वाज आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। या 2003 we started। 2003। हाँ जी हाँ जी। इंडिया में उस समय एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, कोई ब्रॉडकास्टिंग अकेडमीज थी? नहीं जी, नॉट दैट आई नो ऑफ। ओके। अगर होगी भी तो हो सकता है कि कोई ऑल इंडिया रेडियो वाला कोई भी अनाउंसर या कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो ऑन द साइड कहीं 2 4 5 लोगों को ट्रेन करता हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं था। ओके। और हमारे इनाग्रेशन के लिए वी हैड मिस्टर जसदेव सिंह, इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट नोन वॉइसेज, जी 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 हु इज ट्रीटेड एट पार विद द मीन सायनी, और उनकी कमेंट्री और वो सारा कुछ। और उन्होंने हमारी एकेडमी की इनाग्रेशन करी थी, तो वी आर वेरी लकी टू हैव हिम देयर। और बहुत अच्छा था, और उसमें हमारे बच्चों ने देव डन रियली वेल, बहुत अच्छी उन्होंने काम किया है। हमने तो सिर्फ उनको सिखाया जितना हमें आता था, उनकी अपनी मेहनत है, उनका अपना हार्ड वर्क है, एंड देव डन वेल फॉर देमसेल्व्स, वी आर सो प्राउड ऑफ देम। कुछ नाम ऐसे लेना चाहेंगे, कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स? अकेडमी जितने मेरे को भी याद आते हैं, क्योंकि एक और प्रॉब्लम होती है ना कि उनका असली नाम कुछ और होता है, ऑन एयर नाम कुछ और हो जाता है। और नाउ वी हैव एन आरजे रोहित, तो ही इज़ आरजे यूवी ऑन रेडियो सिटी दिल्ली। ओके। तो आरजे मीनाक्षी जिनको कि बिग एफएम में बेस्ट आरजे मिली, उसका अवार्ड मिला। देन शी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द वर्ल्ड रेडियो फेस्टिवल इन स्विट्जरलैंड। जी जी जी। तो शी वाज माय स्टूडेंट। हाँ, तो वो स्टूडेंट थी। देन गोलमाल गगन, जस्सी, देन गुरी, एंड होल लॉट। में कईयों के नाम भी भूल जाता हूँ और बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि सर वो मैं इस स्टेशन में काम कर रहा हूँ। सो सच लवली मेमोरीज वी हैव। सर नाम क्यों चेंज करते हैं? ये पता नहीं, आई डोंट नो, स्टेशन का ना कुछ थॉट प्रोसेस नहीं मेरे को समझ आता ना। हुआ क्या, क्योंकि रेडियो जस्ट केम इन जस्ट वन गो, इनको अचानक रेडियो हो गया, पर बंदे नहीं थे रखने के लिए। आई नो ऑफ अ रेडियो स्टेशन जिन्होंने मार्केटिंग हेड रखा, अ पर्सन हु वाज वर्किंग विद अ वाइट गुड्स कंपनी। अब जो बंदा फ्रिज वॉशिंग मशीन बेचता है, आप एयर कैसे बेच सकते हो? क्योंकि रेडियो पे तो कुछ है ही नहीं ना बेचने के लिए। इट इज़ एन इनविजिबल मीडियम। टीवी में आपको ऐड दिखती है, अखबार में आपकी ऐड दिखती है, आपको रेडियो पर तो कुछ भी नहीं है ना। तो आई डोंट नो, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन व्हाट दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग। बट मुझे ये लगा कि शुरू में ना उन्होंने कहा कि बंदा बोला अरे बात सुन, उनका हाँ इसको रेडियो आता है इसको, तो उसको ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इट कुड बी रॉन्ग फ्रॉम दैट एंगल, बट दे आर डूइंग वेल और अच्छा काम कर रहे हैं। इफ़ यू कम बैक के जैसे कि रेडियो के एकदम जब आए चैनल्स आए तो उनको एकदम रिक्रूटमेंट करनी थी। हाँ जी हाँ जी। सो फॉर्मल कोई एकेडमीज नहीं थी, एक आपकी एकेडमी थी, उसके अलावा इफ आई रिमेंबर दे वर वेरी इनफॉर्मल एकेडमीज बट नॉट अ प्रॉपर एकेडमी जो एक ये सिखा सके कि ऑन एयर जाके आपको कैसे कंडक्ट रखना है। एंड एफएम रेडियो जैसे बिकॉज दिस इज टोटली अ म्यूजिक बेस्ड एंड फास्ट पेस्ड रेडियो, तो इसकी ट्रेनिंग नहीं थी। तो बाहर से, चंडीगढ़ के बाहर से ज़्यादा टैलेंट रिक्रूट हुआ था, क्योंकि दिल्ली में सपोज बहुत जल्दी आ गया था, दिल्ली बॉम्बे देन बेंगलोर, देन इंदौर,
यहाँ पर सबसे पहले स्टेशन आए थे जो लेट 90s में आ गए थे वहाँ जी पर। जी 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 चंडीगढ़ वगैरह लेट आए, ये थर्ड या सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन जब हुई तब चंडीगढ़ को स्टेशन मिले थे यहाँ पर। ओके। हाँ, तो आपने नहीं कभी सोचा कि आप भी एक कोई एक्सक्लूसिव शो करें? नहीं मेरे को ऑफर्स थी जब ये प्राइवेट स्टेशन आए हैं यहाँ पर ना, बट वो आई डिड नॉट वांट टू, बिकॉज वो एक तरफ मेरा स्टूडेंट होना था जी और एक तरफ मैंने होना था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, आई एम मोर हैप्पी बीइंग इन द साइड लाइन्स। ओके। हाँ एंड आप मेन स्ट्रीम रेडियो से कुछ देर का आई थिंक आपका ब्रेक भी रहा है, मुझे जो लगता है कि हाँ जी। आपने शो नहीं किया। हाँ। तो वो क्या मेजर रीजन है? उसके लिए आई वॉज डूइंग शोज अब्रॉड, मेरे न्यूजीलैंड में शोज चलते थे, सो आई टू क्रिएट कंटेंट फॉर देम। कनाडा में शो चलते थे, तो वो सारा कंटेंट तो मैं देता रहा हूँ। इंटरनेट रेडियो भी हमने चलाया, तो दैट ऑल्सो डिड प्रीटी वेल। और फिर उसमें कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, तो वो थिंग्स किस नाम से आपने वैसे चला? वो रेडियो बज के नाम पर चलाया। रेडियो देन बज़। न्यूजीलैंड में था ताल रेडियो के नाम पर। ओके। हाँ, सो वी डिड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। नॉट मेनी पीपल आर नोइंग अबाउट दैट, क्योंकि न्यूजीलैंड में लोग जरूर जानते होंगे। हाँ, या बाहर जानते नहीं यहाँ पर मेरी एक आदत है ना, जस्ट लाइक माई फादर, आई ट्राई एंड बी इन द बैकग्राउंड, यू नो, सो समटाइम्स आई टेल यू आई एम द रॉन्ग पर्सन इन द राइट प्रोफेशन। तो सर जैसे आपके फादर ही इज अ वेटरन, उनको सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, जो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी मेमोरीज पूरे पूरे देश के, अब विदेश में भी है जी। जब क्योंकि आपने तो बचपन से एक वो लाइफ, एक आर्मी लाइफ जी है। तो जब सनी देओल की जब बॉर्डर आई थी, उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में कितना चेंज आया? एक तो ये शुरू से ही माय फादर वाज वेरी प्राइवेट पर्सन, यू नो, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे हमारे साथ विद इन द फैमिली ऑल्सो। जी इवन वाइल ही वाज सर्विंग, तो वी वर नॉट ऑथराइज्ड टू यूज़ एनी फैसिलिटीज़। ओके ही वॉज द कमांडेंट ऑफ द पंजाब रेजिमेंटल सेंटर इन रामगढ़ इन बिहार, नाउ इन झारखंड। जी जी मतलब उनके अंडर पंजाब की जितनी भी रेजिमेंट्स हैं ऑल इंडिया की, उनके पास थी। जी तो मैं वहाँ पर विजिट करने गया हुआ था वहाँ पर समर वेकेशन में। तो आई टोल्ड हिम, मैं कहा आप जा रहे हो ऑफिस, तो ना मेरे को गाड़ी भेज देना, मैंने लाइब्रेरी जाना बुक्स लेने के लिए। कहते हाँ आ जाएगी। कहते तो तैयार रही 11:30 बजे। मैं ठीक है जी। तो आई वॉज गेटिंग रेडी, तो नीचे से वो आया बंदा, कहता साहब भैया आ जाओ चलते हैं लाइब्रेरी। सो देयर वर 2 साइकिल स्टैंडिंग नीचे। तो कहते एक आपके लिए एक मेरे लिए। तो 3.5 किलोमीटर भी साइकिल्ड इन दैट समर, यू नो। और मैं शाम को आया तो व्हेन आई केम बैक इन द आफ्टरनून, माय फादर केम फॉर लंच। तो आज मैं कहा गाड़ी तो भेजी नहीं। कहते नो, इफ़ यू वांट आर्मी फैसिलिटीज जॉइन द आर्मी। ओके आर्मी फैसिलिटीज आर ऑथराइज्ड टू मी एंड योर मदर, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड आर्मी फैसिलिटीज। जो आपको तो जो मैं यहाँ पर आप रह रहे हो, दैट इज़ द ओनली थिंग आई कैन प्रोवाइड। बाकी nobody will work for you. None of the people who are at home, they will not work for you. Sorry, you polish your own shoes, get your own bag, get everything done. No, nothing doing. and that's why he's so well respected every। But God's been very kind and तो आपका कभी रुझान नहीं हुआ कि आप मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें? ने एक बार एनडीए तो दिया था मैंने। ओके हाँ, बट वो मैंने आधा ही छोड़ दिया था। सो बट वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री इन द आर्म्ड फोर्सेस। जी जी We are the only family in India in after 1947 till date which has got 4 gallantry awards. My father got a Mahavir Chakra in 71. जी 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 His 2 uncles, ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ। They were both in the Air Force. ओके हाँ, Air Commodore Jasjeet Singh and then there was Group Captain Charanjit Singh. So all they got Veer Chakras. Another of our relatives, he got a Veer Chakra posthumously. So he passed away during the battle. from 1965 71, all from 71. Okay. And 4 gallantry awards in one family, it is not happening. And we don't tom about it, we just stick to। जो उनका दिया गया डिसिप्लिन कितना काम आया आपकी लाइफ? बहुत काम आया, उसमें असलियत सामने आ जाती है। और अगर ऐसा डिसिप्लिन, आई थिंक सो इट शुड बी मेड कंपलसरी। आर्मी तो 6 महीने साल तो ज़रूर हर एक को कंपलसरी होनी चाहिए, सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, यू नो। हाँ, तो जितने भी काके घूमते हैं बड़ी गाड़ियों में और ये वो करके ना, गाने चला के और रंग बिरंगे बाल करके, वो बिल्कुल सेट हो जाएं। 1 साल भी अगर पुट देम थ्रू आई में और एनडीए, बिल्कुल तीर अड़ के सीधे हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। इनफैक्ट अगर ट्रेनिंग भी दी जाए, मैं कह रहा अगर चाहे ज्वाइन ना भी करें, ट्रेनिंग ही मिल ट्रेनिंग लोने धड़ा मार देना उन्होंने, फौजिया ने हाँ जी धड़ा मार देना दिया उन्होंने। सो दैट इज व्हाट इट इज। डिसिप्लिन तो अपने आ गया ना। यू विल गेट फूड ओनली एट दिस टाइम, एल्स यू विल नॉट गेट फूड। कंप्लीट योर रन। नहीं रन कंप्लीट हो बैठे रहो। सो सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबॉडीज लाइफ। दैट्स ट्रू।
चंडीगढ़ आप बहुत सालों से रह रहे हैं चंडीगढ़ में। हाँ जी। तो चंडीगढ़ को चेंज होते आपने कैसे देखा हुआ है? चंडीगढ़ को मतलब कि एक ऐसा, माई मदर ऑल्सो स्टडीड इन चंडीगढ़, तो माई मदर यूज़ टू टेल मी कि हम जब मैं कॉलेज जाया करते थे हम, तो वी वर 4 फ्रेंड्स, हम चारों साइकिल पर जाया करते थे और चारों साइकिल्स रोड के ऊपर साथ साथ चलते थे। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि चंडीगढ़ उस समय कैसा होगा। चंडीगढ़ की मुझे व्हीकल्स वर वेरी लेस, और आई ग्रो अप इन सेक्टर 8, यूज्ड टू लिव इन अ वेरी बिग हाउस इन माई ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो, माई नाना नानीज हाउस। और वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती, छोटी छोटी दीवारें होती थी, कोई ग्रिल्स नहीं होती थी, कोई गेट नहीं बंद हुआ करते थे, रात को गेट भी खुले रहते थे सारा ना। एंड बैट बॉल उठा के हम पता नहीं कौन कौन से सेक्टर में, वहाँ से आई स्टिल रिमेंबर 8 सेक्टर्स, यूज्ड टू वॉक डाउन टू सेक्टर 2, वहाँ पर क्रिकेट खेलने चले गए किसी के साथ, ना शाम को अंधेरे हुए आ रहे हैं, गुरुद्वारे चले गए 8 सेक्टर के, एंड मार्केट से कुछ लाना रहे, मतलब एवरीथिंग वाज सो सेफ, देयर वाज नथिंग नोन एज क्राइम और एनीथिंग लाइक दैट, यू नो। अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, मगर स्टिल वी आर अ ब्लेस्ड सिटी, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। व्हेन आई टॉक अबाउट चंडीगढ़, आई टॉक अबाउट द ट्राई सिटी एज अ होल, तो वी आर प्रीटी मच ब्लेस्ड कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। मैं कोई आके कहता है ना कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे कि एक चक्कर लुधियाने का लाए हो और गो टू हाँ, गो टू दिल्ली और एनी अदर बिग प्लेसेस एंड यू विल गेट नो, या। And again, the traffic in Chandigarh, I think it starts after 8 and या 8 बजे के बाद शाम को अभी भी चंडीगढ़ खाली मिलता खाली मिलता है। एंड यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो कि कौन से समय कहाँ पर जाना है ना, हाँ, और कौन सी रोड से जाना कि कहाँ से जाना है, बीच में से जाना है। और इवन ड्यूरिंग माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि मैंने जाना मार्केट, तो मैं कहता उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा, बट यू हैव टू गो विद माय टाइम। कितने, मैं 3:30 बजे दोपहर को गर्मियों में सामने दुकान के पार्किंग मिलती है आपको, कोई टेंशन नहीं, जाकर अपना काम करो और वापस आ जाओ। अगर वही आप 5:30 बजे जाओगे, कोई आपको पार्किंग नहीं मिलनी, ट्रैफिक मिलना है, सो देयर इज नो पॉइंट। You got to be a smart driver in the city, you know. Yes, Not a fast one. Yes, exactly. And especially if you have lived in Chandigarh for a long time, then you realize कि what not to do in Chandigarh. We are careful, especially traffic violations. हम कभी भी नहीं करते हैं। हार्डकोर चंडीगढ़ियन होगा ना जो, वो कभी भी ट्रैफिक वायलेशन नहीं करेगा। जो लोग बाहर से आते हैं, उनको एक आदत नहीं है लाइट्स पर रुकने की, और इम्पेशेंट होते हैं ना, वो ज़रूर लाइट जंप करेंगे। मगर चंडीगढ़ में अगर आ गया कोई, तो ऑटोमेटिकली सीट बेल्ट पर हाथ पड़ जाता है, चाहे वो बठिंडे से आ रहा हो। ये एक वो क्योंकि मशहूर है चंडीगढ़ का जो, और चंडीगढ़ के नंबर की वैल्यू आई रियलाइज ड्यूरिंग इवन टेररिज्म डेज, यू नो। अगर यहाँ से चंडीगढ़ की गाड़ी इज गोइंग टू दिल्ली और एनीबडी, तो हरियाणा वगैरह कुछ भी होता था, चंडीगढ़ की गाड़ी को कोई नहीं रोकता था। दे न्यू कि इनके कागज़ भी पक्के होंगे, इनके पास एवरीथिंग हैज़ टू बी इन ऑर्डर, तो उनको वेव ऑफ कर देते थे कि ठीक है, बाकी गाड़ियाँ चेक हो रही हैं, चंडीगढ़ जाओ जी तुम। सर, एज वी डिस्कसिंग कि चंडीगढ़ जब भी कोई भी पूरे इंडिया में, नॉट ओनली अराउंड चंडीगढ़ बट पूरे इंडिया में एक है कि अगर आप चंडीगढ़ गाड़ी चलाने जा रहे हो या इन जनरल आप जा रहे हो चंडीगढ़, तो आप रेगुलेशंस यू हैव टू फॉलो, इट गोज विदाउट सेइंग। यस। तो ये अगेन सर, जब हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग के भी सर्टेन रूल्स होते हैं। रूल्स हैव टू बी फॉलोड, सम टेंड टू बी ब्रोकन, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि रूल्स अगर हम ध्यान से फॉलो करें, ओनली देन थिंग्स विल वर्क। आजकल जो रेडियो, अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात करता हूँ, कुछ कंटेंट ऐसा आ रहा है कि जो ऑन एयर होना नहीं चाहिए। देयर आर सर्टन सॉन्ग्स विच शुड नॉट बी ऑन एयर हो रहे हैं। हाँ, तो कमर्शियल, बस और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ कमर्शियल। अगर म्यूज़िक कंपनी ने कह दिया कि ये गाना आपने दिन में 20 बार चलाना है और आपको हम 1 महीने का 5 लाख रुपए देंगे, तो दे विल प्ले दैट सॉन्ग, चाहे उसके अंदर जो मर्जी गंद हो, चाहे व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट हैज़ ऑन द यूथ, इट हैज़ ऑन द चिल्ड्रन, नोबडी इज बॉदर्ड। जैसे सर सेंसर बोर्ड होता है फॉर टेलीविजन, हाँ, फॉर फिल्म्स, तो ऐसी रेडियो का सेंसर बोर्ड क्या रहता है? रेडियो का तो कुछ भी नहीं, वी हैव टू फॉलो ऑल इंडिया रेडियो गाइडलाइंस। ऑल इंडिया रेडियो गाइडलाइंस तो बहुत सख्त हैं। वो तो ये कहते हैं कि आप, यू कैन नॉट इवन हैव अ एस्ट्रोलॉजर ऑन एयर, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन, दैट कैन नॉट गो ऑन एयर, बिकॉज़ यू कैन नॉट मिसगाइड पीपल। हाँ, कि अगर आपने स्टोन डाल लिया तो आपको कल लॉटरी लग गई, तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ना। ये आपको हो सकता है बाय लक हो गया हो, बाय इट कुड बी एनीथिंग, यू नो। तो वो भी अलाउड नहीं था। जब मैं रेडियो करता था, ऑल इंडिया रेडियो पे हमारे स्लॉट्स चलते थे, हमारे प्रोग्राम्स, तो उसके अंदर आई वांटेड टू डू अ 15 मिनट शो। मेरा 9:45 से 10 बजे तक, 9:45 से 10:05 तक टाइम होता था, न्यूज़ से पहले 15 मिनट का शो। तो आई थॉट कि हम ना 12 अपने जो स्टार साइंस हैं उनकी बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, एंड दैट्स इट। उन्होंने वो भी अलाउ नहीं करा था हमें। ओके। हाँ,
फिर ये कैसे फॉलो हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में तो कुछ भी चल रहा है इट रेडियो इज़ सो सैड यू नो, एंड रेडियो जिस लिए बना था उससे लोग हट गए हैं, और कंटेंट इज़ देयर, आरजेज आर स्पीकिंग टू मच, आरजेज आर इन लव विद देयर ओन वॉइस, तो सेल्फ विच इज़, ऑब्सेस्ड हो गए। हाँ उनको ये नहीं पता कि सेंस क्या बात करनी है। एंड जो आपने खबर आज सुबह के अखबार में आपने सुबह पढ़ ली है 7:30 बजे, वही आपको 9:30 बजे सुनने को मिल रही है। देयर इज़ नो नथिंग नोन एज रिसर्च, रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या साइड प्रोफेशन लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए रिसर्च का टाइम नहीं मिलता। दे आर अगेन इन लव विद देमसेल्व्स विद देयर वॉइस, उनको लगता है हम जो बोल रहे हैं दैट इज़ द गॉस्पेल ट्रूथ, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। दे आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट, तो दैट इज़ वाई ऑल स्टेशन आर साउंडिंग सिमिलर ना। मेरे को किसी से बात हुई उस दिन, जर्नलिस्टिक फ्रेंड यू नो, तो शी वाज टेलिंग मी कि टीवी में हम लोगों से तो बता देते हैं ना कि ये कौन सा चैनल देख रहे हैं हम, कहते रेडियो पर तो वो नहीं पता चलता। देर सो सिमिलर, एक ही जैसे गाने हैं, एक ही बिल्डर की ऐड चारों स्टेशन में चल रही है। आई रिमेंबर ड्राइविंग डाउन फ्रॉम सेक्टर 11 पंचकुला टू माई हाउस इन 33 ड्यूरिंग द दिवाली डेज, एक भी गाना नहीं चला उस स्टेशन पर, पता नहीं कौन सा स्टेशन, मेरे को याद नहीं। एड्स एंड इवन मोर एड्स, एड्स का नंबर बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले गानों के अंदर एड्स हुआ करती थी ना, उनके साथ साथ होती थी, अभी एड्स के अंदर गाने हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड सर एक सिंक्रोनी आई फाउंड के जब एक स्टेशन पे ऐड जिस टाइम चल रहे थे सभी पे चल रही होती। वो कर रहे होते हैं ना, दैट इज़ व्हाट दे डू। इवन टीवी में भी अगर आप देखोगे, अगर प्रोग्राम की लेवल वॉइस की यहाँ पर है तो ऐड की ऑटोमेटिकली उठ जाती है। हाँ 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 दे वांट टू ग्रैब योर अटेंशन ना। यस। तो 90.8 कैपिटल एफएम पर वी आर वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव वेरी लेस एड्स। ओके। कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट, मगर हमने क्या करा हुआ है, वी हैव नॉट केप्ट द स्टेशन टॉप हैवी, कि हमने 1.5 करोड़ का बंदा लाकर हेड नहीं बना दिया उसका ना। हाँ हाँ हाँ। वी केप्ट इट लाइट फ्रॉम द टॉप एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द कंटेंट। क्योंकि जो लॉग होता है, लॉग आई थिंक सब उसमें एक प्रॉपर होता है कि इतना इतना इतने सेकंड्स हाँ एड्स के लिए है, हाँ हाँ इतना बोलने के लिए है, जी, और बाकी गानों के लिए। गाने के लिए ना, इट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। रेडियो सर अगर हम बात करें, रेडियो की ज़रूरत क्या थी, कब क्यों शुरुआत की गई, और जो सब आप, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में तो पढ़ाया जाता है रेडियो के बारे में सब कुछ, और जब ये शुरुआत हुई तो कितनी देर तक उन सिद्धांतों को फॉलो किया गया, और कब वो डिविएशन आई और कब ये एकदम बिखर गया? ये देखिए, रेडियो जिस रूप में हम देख रहे हैं इसके लिए तो बना ही नहीं था ये। इट वॉज बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टाइटैनिक शिप था जो, तो उसमें से उनका एक यूएसपी था कि हमारे पास रेडियो है जी, कि रेडियो कम्युनिकेशन है हमारे पास, जिससे अगर कोई ट्रबल होगी, वैसे तो हो नहीं सकती ट्रबल क्योंकि शिप अनसिंकेबल शिप है ये, जी। तो हम किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो, मूवी में भी दिखाया गया, ऊपर उनका कैप्टन बैठा टक 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 करके मोर्स कोड में जी 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 सिग्नल भेज रहा होता है, और वो SOS भेजता है, और पास में का थोड़ी सी दूर उनसे एक शिप होती कार्पेथेनिया, जो सबसे पहले हेल्प के लिए आती है, वो रेडियो सिग्नल सुन के। तो इट वॉज बेसिकली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा ऐसा 20s में 30s में डेवलप होता रहा, तो उस पर भी गाने नहीं हुआ करते थे, उस पर रेडियो ड्रामाज हुआ करते थे। When I'm talking about रेडियो, तो ये ज़्यादा जो कुछ भी हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, तो वहाँ पर रेडियो ड्रामाज वो वेरी पॉपुलर, जो आज की डेट में ऑल इंडिया रेडियोस में अभी भी सुनने हाँ, अभी भी हवा महल टाइप्स ना, हवा महल जो चलता था, तो वो वहाँ पर वो रेडियो ड्रामाज होते थे। रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता गया। 60s में आकर एक समय ऐसा आया जहाँ पर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेओला, PAYOLA। उसमें क्या था कि कंपनीज और पीपल वुड पे द डिस्क जॉकी मनी टू रन देयर म्यूजिक, विच वॉज एन इलीगल थिंग। ओके। हाँ, अगर आपने उसका गाना सुना हो बिली जोल का वी डिडंट स्टार्ट द फायर, उसमें भी पेओला का मेंशन है उसके अंदर। तो वहाँ पर था कि जब एक किसी तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस, कि किसी भी डीजे को आपने इन्फ्लुएंस करके उसको बोला जी यार मेरा एक गाना आया नया, इसको चला दे, उसके बदले में आपको ये पैसे दे दूँगा ना। 60s में शुरू। हाँ, तो ये 60s में स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद फिर कॉर्पोरेटाइजेशन हो गई, बड़े बड़े कंपनीज ने चंक ऑफ रेडियो स्टेशन बाय करने शुरू, किसी के 150 स्टेशन है, किसी के 70 स्टेशन है, तो उन्होंने रन तो करना ही है, तो उसके लिए फिर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे। और दूसरी तरफ से देन वी हैड अनदर फॉर्म ऑफ रेडियो, जो कि जिसको हम एक्सेप्ट करना भी आज की डेट में अपनी ऑडियंस के लिए तो बड़ा मुश्किल है। हावर्ड स्टर्न का शो अमेरिका में चलता था, तो ऐसा काम भी है। तो वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी कर लेते हैं ना, पर हम उनकी गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ना। हमारे पास भी फ्रीडम है, मगर इतनी भी फ्रीडम नहीं है ना, बिकॉज वी आर अ फैमिली बेस्ड सोसाइटी, वी आर नॉट सोसाइटी जिसमें सारे बिखरे हुए हैं।
सबको जोड़ने के लिए कहीं से कोई तो रास्ता लाना पड़ेगा ना। पॉजिटिव कंटेंट कम हो रहा है डे बाय डे। हाँ, कोई स्टेशन आप बता दीजिए कि क्या कोई पॉजिटिव बात कर रहा है। टेल मी एनीथिंग अदर देन कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसके अलावा कोई एक किसी बुक की बात भी नहीं करते हैं। अब वी आर डूइंग अ शो स्पेशली ओनली ऑन लिटरेचर, 3 आवर शो, 12 लिंक्स हैं उसके अंदर, 12 बारी वो आरजे हमारी बोलती है। एंड टर्निंग पेजेस है नाम उसका शो का, एंड नमिता संधू शो होस्ट करती हैं। तो दैट इज़ देयर। वी हैव अ शो ऑन स्टार्टअप्स कि लोग सुन के मोटिवेट हों। द स्टार्टअप स्टोरी, रितिका जी उनको होस्ट कर रही हैं। तो शी इज़ डूइंग दैट। चैटी है, ही इज़ ऑल्सो टाइम्स एफएम का आरजे पुराना। इज़ बेसिकली एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ फेमस वन, मगर वो भी टाइम निकाल के आते हैं। एंड इज़ डूइंग अ शो द ओपन हैंड शो, जिसमें वो कुछ भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एंड लिसनर, इसी लिसनर हैज़ द पावर ऑफ द फिंगर। यस, ही हैज़ अ पावर ऑफ द फिंगर। पहले क्या होता था, पहले हम ट्यून करते थे रेडियो को ना, उसमें समय लगता था। बाद में जब वो प्रीसेट्स आने शुरू हो गए तो ही हैज़ अ पावर ऑफ द फिंगर टू चेंज इन टू एनी अदर स्टेशन। वी हैव टू इंश्योर दैट ही डज़ नॉट यूज़ द पावर ऑफ द फिंगर। एक अच्छे रेडियो स्टेशन की यही पहचान है, अच्छे रेडियो जॉकी की यही पहचान है कि आप कंटेंट से आप उनको इतना जोड़ के रखो कि वो अपनी पावर ऑफ फिंगर यूज़ ना कर पाएँ। सर जैसे पावर ऑफ फिंगर की हम बात कर रहे हैं, कंटेंट की बहुत बात कर रहे हैं जी। कंटेंट में कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की डेट में अच्छा कंटेंट सुनने वाले लिसनर्स कम हो गए हैं? रैंडम कंटेंट, या जिसमें हम कहते हैं कि जो भाषा बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी करके अगर बोली जाए तो लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो वो भी फर्क नहीं आ गया एक? व्हाट इज जस्ट लाइक आई हैव माई 18-year-old सन, जी। तो उसको बोलो कि अपना खाना खा लोगे नहीं, मैं मैगी खा लेता हूँ, मगर उसको मक्की की रोटी साग दो तो बड़े स्वाद से खाता है। लिसनर भी हमारा ऐसा ही है। आप जैसे उसको लिसनर को फीड करोगे, लिसनर वैसा ही हो जाएगा। अगर मैं रेडियो सुनूं या टीवी देखूं, अगर मुझे एक भी चीज़ पता चले कि यार मेरे तो, हाँ, चंडीगढ़ में रह के हमें ये नहीं पता था कि चंडीगढ़ का फाउंडेशन स्टोन कहाँ लगाया गया था। 90% चंडीगढ़ डोंट नो दैट। बहुत चीज़ें नहीं पता। नहीं पता ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम तो किसी को बताएं होगा, हाँ यार ये तो मैंने पता नहीं चाहिए, तो आपसे मेरे को पता चला, दैट मीन्स वी हैव एडेड टू हिज नॉलेज इन वन वे और दी अदर। ओके। और एक अच्छे रेडियो प्रोग्राम का, रेडियो स्टेशन का, रेडियो जॉकी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी कि एटलीस्ट कुछ तो काम की चीज़ बताओ। मैं सवेरे घर से बाहर निकला, बारिश पड़ रही थी, छींटे पड़ गए, मैंने अंदर के कपड़े चेंज कर लिए, गाड़ी का टायर पंचर था, फिर मैं हाँ ही करके, इट डजंट वर्क लाइक गाने भी दिस। ऐसे ही बन रहे हैं। हाँ, इट डजंट वर्क लाइक दिस, नो। थोड़ा चॉइस रखो अपनी तरफ से भी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है भाई। आपके भी बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, उनको आप ऐसा कंटेंट सुनाना चाहोगे? एक वो चलाते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं फ़ोन पे ना, तो दैट सीम्स ऑल फिक्स्ड। जी। फॉर द ट्रेंड ईयर यू कैन मेक आउट कि क्या बात, कौन क्या कर रहा है ना। एंड क्या है सर कि शुरू में शायद थोड़ा बहुत सुनने में ठीक लगता था कि इट वाज अ न्यू थिंग, बट अब जैसे पर्सनली आई समटाइम्स फील कि आई चेंज द चैनल, नहीं, आई डोंट लिसन। आई डोंट नो, यू कैन कॉल मी ओल्ड फैशन, यू कैन कॉल मी वट एवर, बट रेडियो वॉज नेवर मेंट फॉर दिस। अगर इतना ये बाहर वाले क्यों नहीं कर रहे? तो ये नॉर्मली जैसे हम कहते हैं टीवी में टीआरपीज होता है, रेडियो में ऐसा क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए देर आर वेरियस फॉर्मेट्स एट द डू। अब मैं जब कनाडा में था तो एक दिन मेल में 5 लेटर्स आई। उसके अंदर मैंने कहा ये भारी क्यों है लेटर्स। उसके अंदर एक बुकलेट थी और बुकलेट के अंदर $2 का कॉइन पेस्ट करा हुआ था उन्होंने। मैं कहा ये क्या है? तो उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ था कि सवेरे से 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कि आप कौन सा स्टेशन सुन रहे हो, यू हैव टू फिल दैट। एंड प्रीपेड पोस्टेज था उसका, और वो वापस जाता था और वो रेडियो स्टेशन भेजते थे, एंड दे वर पेइंग यू $2 फॉर डूइंग दैट एफर्ट। एंड इट वाज वेयर? इट वाज इन कनाडा, टोरंटो की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ओके। हाँ, इंडिया में भी है, मगर अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर शहर में, किसी भी शहर में 4 स्टेशन है, सारे कहते हैं वी आर नंबर 1। हाँ, ये नंबर 1 की गेम बहुत चलती है। तो फिर वही है, देन यू कैन, देन द रेटिंग्स एंड ऑल दे गो फॉर अ टॉस, बट ये तो आई थिंक बाहर भी चेंजेस आ चुके हैं, वहाँ भी नंबर 1 वो सारा कुछ कर चुके हैं ना। वी आर जस्ट रनिंग 10 years फार अवे फ्रॉम देम। वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, नंबर 1 रॉक, नंबर 1 बहुत सारे हैं ना, मतलब करके ना। नंबर 1 पर वो सारे स्टेशन में वो नहीं करते ना कि अब सिमिलर साउंड, इनका फॉर्मेट सेम है, बॉलीवुड है जो अपने स्टेशन है यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं, तो सारे बोलेंगे हम नंबर 1 है, तो फिर नंबर 2 कौन है? ये मतलब एक तरह से विश है कि वी वांट टू बी नंबर 1। Yes. तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है इसको? है तो सही पैरामीटर्स, बट अगेन पैरामीटर्स आर जस्ट लाइक इलास्टिक, बबल गम, यू कैन ट्विस्ट एंड चेंज देयर शेप इन एनी वे। अगेन जैसे हम क्या कि जैसे हम ये बात कर रहे थे अभी कि जी, कंटेंट में बहुत फ़र्क आ गया, बहुत चेंज आ गया।
लिसनर्स वैसे बनते जा रहे, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं हम वैसे ही वही बनते हो हैं, जाते हैं, हाँ। सोसाइटी वैसे ही बननी शुरू हो जाती है, चाहे वो चाहे फिल्मों की बात करें, गानों की बात करें, जी। या इवन रेडियो की बात करें। हाँ। रेडियो एक टाइम पे बहुत सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन नहीं माना जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था कि लोग टेलीविजन की तरफ ही भागते थे, कि हाँ, अगर बिल्कुल। उसमें क्लिक हो गए तो बहुत सही है, या फिर हाँ। टीवी सीरियल्स में हो जाएगा। गाने में है तो गाने में भी देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज। जी। रेडियो को हमेशा लेस सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन क्यों माना जाता था, और क्या वो आज की डेट में भी वैलिड है? देखिए, उस समय एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, रेडियो स्टेशन ही नहीं हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में सरकारी नौकरियां थी, जी वहाँ पर कितने सालों बाद कितनी नौकरियां निकल रही हैं, जी। वो कभी मैं ख्याल अखबार में एक आधी ऐड आती होगी तभी पता चलता होगा। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, लोग करना चाहते, लोगों का प्यार था, मगर एक ना एक उस समय एक बैरियर लगता था लोगों के, नहीं इसके लिए आपको तो ना अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ होनी चाहिए, जबकि ही हिमसेल्फ वाज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया Yes, yes, रेडियो एज पीपल से, तो वैसी आवाज़ होनी चाहिए, यू हैव टू हैव दैट दोस पॉजेज एंड एवरीथिंग, बड़ा फॉर्मल सा होना रेडियो, चाहिए। पर अब उसके बाद तो टोटली इनफॉर्मल हो गया, जैसे हम बातें कर रहे हैं ऐसे रेडियो पर बातें करते हैं। हाँ जी। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, बट इफ फॉर द बेटर और नॉट, दैट आई एम वेरी डाउटफुल, बट थिंग्स हैव चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर, रेडियो इज एट पार विद एवरीबडी। अब किसी का ईयरली स्पेंड बनता है एडवर्टाइजिंग का किसी भी कंपनी का, तो उसके अंदर रेडियो के लिए एक पर्टिकुलर फंड ईयर मार्क करा जाता है, उसके बगैर 360 डिग्री आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं। यू कैन नॉट रिलाई ऑन ओनली, पहले 2 अखबारें होती थी चंडीगढ़ में, ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस, तो आपके तो ऑप्शन ज़्यादा थी ही नहीं। जी अब इतनी अखबारें होंगी, इतनी टीवी चैनल्स हो गए हैं, वेब इज़ ऑल्सो कम, डिजिटल इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। जी। रेडियो हैज़ ऑलवेज बीन देयर एंड विल कंटिन्यू बीइंग देयर। एंड जैसे इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर एंड विल कंटिन्यू बीइंग देयर, जी। तो इसमें एक छोटा सा बीच में गैप आया सर, जो जिसको हम पॉडकास्टिंग भी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो हम अभी समय एक जी पॉडकास्ट जी के लिए जी कर रहे हैं, जी। तो पॉडकास्टिंग ने रेडियो को कितना अफेक्ट किया है? और इवन आई वुड से कि हम अब एंड्रॉयड प्ले, एप्पल प्ले आ गए गाड़ियों में, तो वो कितना उसका एक कहते हैं कि कितना हावी हो गया वो रेडियो पे? मैं तो कहता हूँ हावी नहीं हुआ, वो तो एज एन एक्सटेंशन हो गया। जी रेडियो इज बिकम मोर पोर्टेबल, ओके। कि आप अगर कुछ भी नहीं, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, लेटर से आप शिमला जा रहे हो और स्टेशन आप चंडीगढ़ का सुन रहे हो, कोई आपको नहीं सुनना कहीं और का स्टेशन, तो अपनी पॉडकास्ट कार में ऑन कर लो किसी की भी, एंड यू कैन नो एंड लर्न ऑल्सो। और पॉडकास्ट आर डूइंग द जॉब ऑफ व्हाट रेडियो वाज सपोज टू डू। ओके। जहाँ पर रेडियो की कमियां रही हैं कि लोगों को उन्होंने काम की कोई इंस्पिरेशनल चीज़ क्या बताई होगी ना, मेरे को तो प्राइवेट एफएम में मेरे को तो इतना कभी देखने को मिला नहीं है, करा ज़रूर होगा, कोशिश करी होगी, बट आई हैव नो आइडिया। वो काम पॉडकास्टर्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों की इंटरव्यूज़ करते हैं, लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, स्टार्टअप्स की सपोर्ट करते हैं, तो ये पॉडकास्टर्स ही कर पाते हैं, ये रेगुलर कमर्शियल रेडियो नहीं कर पाता ये। तो कुछ दिन पहले मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और रेडियो जी। मैंने सुना। शुरुआत मुझे लगी कि कुछ ऐसी वही रैंडम सी बात होगी, हाँ जी। बट दैट वाज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर व्हाट ही मेंशन्ड, एंड ही वाज मेंशनिंग अबाउट द इक्वालिटी। उन्होंने एक कहानी बना के, इट वाज मेन स्ट्रीम रेडियो, एफएम में मैंने सुना, मुझे लगा यार ये कुछ चीज़ अब बहुत देर बाद मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुनी है। तो जो आपने बताया कि ढंग की बात आजकल कम सुनी जाती है, जिसको हम कहते हैं कि वेलियां गल्ला ज़्यादा हो गई। हाँ, ज़्यादा हो गया। ये एक जो हम कह रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है, स्टेशंस को भी लगता है कि अगर हम ज़्यादा अगर ढंग की बात करेंगे लोग बोर हो जाएंगे, अगर हम थोड़ी ऐसी इधर उधर की बात करेंगे तो उससे लोग ज़्यादा ग्लूड रहते हैं, और ज़्यादा एक वो कहते हैं ना, वो एक फील गुड फैक्टर सा लगा रहता है, बना नहीं, वो तो रहता आई कैन से फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। हाँ। जो 90.8 हमारा स्टेशन जो सुन लिया जिसने एक बार, मैं भगवान से डर के बात करता हूँ कि दे हैव नेवर गॉन एनीवेयर एल्स। ओके। और क्योंकि उनको ये मालूम है कि हमें गाने वो मिलेंगे सुनने के लिए विच कैन मेक अस ट्रैवल बैक इन टाइम। कोई और ऐसा कोई मीडियम नहीं है। रेडियो पर आप ड्राइव कर रहे हो, सडनली अ सॉन्ग कम्स, ब्रदर लुई फ्रॉम मॉडर्न टॉकिंग, एंड यू गो, ओ यार ये तो 12th की हमारी फेयरवेल में चला था गाना। यू ट्रैवल बैक इन टाइम, यू स्टार्ट हंटिंग फॉर फ्रेंड्स, यू गो ऑन टू सोशल मीडिया एंड फाइंड देम, यार वो उसका नाम था, वो ढूंढे कहाँ पर है कि नहीं है। कैन एनी अदर मीडियम डू दैट? ये जो आज की लिसनरशिप है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, हाँ, क्या वो सुनते हैं? मेरे को हैरानी हुई, ये हमारे जो आरजे हैं टर्निंग पेजेस कर रही हैं होस्ट नविता संधू, शी हैज़ 2 daughters, 1 in class 11, 1 in class 7, जी और वो गाने हमारे सुन के वो मेरे को रिक्वेस्ट भेजती हैं कि ये वाले गाने चलाओ, एंड इज़ नॉट एनीथिंग टू डू विद हर मदर, उनके शो का कोई रोल नहीं है उसके अंदर।
और यंगस्टर्स मेरे को करते, क्योंकि जो बेस्ट म्यूज़िक आया इंग्लिश में वो 80s और अर्ली 90s तक ही आया। उसके बाद तो उन्होंने वो गाने कम गाते हैं और गालियाँ ज़्यादा निकालते हैं, है ना। वो गाने भी हम प्ले नहीं करते। रैप सबसे कम चला रहा हूँ मैं। अगर रैप चला भी रहा हूँ तो 80s का रैप चला रहा हूँ। माइकल जी, डीजे स्वैन, उनके चला रहा हूँ, MC हैमर का, वनीला आइस का, स्नो का, वो चला रहा हूँ। बट नॉट कि अपना जो आजकल वाले जो कर रहे हैं वो नहीं। और हमारा यूथ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और जो मज़ा सबसे ज़्यादा आता है जब एल्डरली लोग जुड़ते हैं हमारे साथ और कहते हैं यार ये तूने 60s का गाना चला दिया, एल्विस का ना, ये तो तूने मेरे को याद ही करा दिया सारा समय। एंड इट इज़ सो लवली। और हमने कोई एडवर्टाइज़ नहीं करा, कोई इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं हमने करी, ये वर्ड ऑफ माउथ के साथ चला है। आई वेंट टू अ पार्टी, तो वहाँ पर मेरे को एक बंदा मिला, कहता यार तेरा नाराज़गी में क्यों है, कहता जी आपने रेडियो स्टेशन चला लिया, शुरू कर लिया, हमें बताया नहीं, हमें लोग बता रहे हैं। तो मैं कहा चलो सर, आई एम सॉरी कि मैंने आपको नहीं बताया। तो मगर अच्छा लगा कि लोग बता रहे हैं एक दूसरे को। तो अच्छी चीज़ आप दोगे, उसका बायर है ही है। पर्सनली अगर हमने वही देखना है तो वो आप नहाने के लिए गो टू द बेस्ट स्विमिंग पूल, और छप्पड़ में भी पिंड में नहा ही सकते हैं, है ना। तो चॉइस इज़ योर्स। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है मैसेज, मास कम्युनिकेशन में हमें सिखाया गया था कि वन इज़ इन रिसीवर, वन इज़ ए सेंडर, यू नो। तो जो वहाँ से सेंडर है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जोड़े, आपको किसी तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ बताने की कोशिश करे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो सर आपका फेवरेट जॉनर कौन कौन सा है इसमें? अपने स्पेशली जो आजकल के रेडियो में, आजकल में भी, या फिर जो आप प्ले करते हैं इंग्लिश म्यूजिक में, खासकर इसी की बात करें? 80s पॉप, 80s पॉप, 80s पॉप एंड सम ऑफ रॉक। एनी पर्टिकुलर बैंड और सिंगर? हाँ, पेट शॉप बॉयज माय ऑल टाइम फेवरेट। देन वी हैव पॉल यंग, एंड देन देयर इज नो एंड टू इट, रॉड स्टीवर्ट, मतलब कि आप नाम लेते रहो, बॉन जोवी एंड थिंग्स ऑफ दैट, एंड देयर इज नो एंड टू इट। सर अगर कुछ किस्से आप बताएंगे जो सर कुलदीप सर के टाइम के कुछ ऐसे किस्से हो जो वॉर के टाइम के उन्होंने आपको बताए हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो बट टची भी हो। मतलब ऐसे है कि कई बार कुछ ऐसे किस्से होते हैं इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वेलर होता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर लॉस ऑफ लाइफ के बाद वो इट्स इमोशनल एज वेल। या ट्रू। हाँ जी। नहीं, वो एज ए अर्लियर टोल्ड यू कि माय फादर वाज वेरी प्राइवेट पर्सन, है ना। वो ज़्यादातर बात नहीं करते थे किसी, कोई वैसे भी कहता था कि मेरा कोई रिलेटिव भी आ गया, कोई फ्रेंड भी आ गया, ब्रिगेडियर साहब बॉर्डर दी कोई गल, ओ यार छड़ पर यार होता कोई होर कोई गल करते हैं। तो इन हिज लास्ट पब्लिक अपीयरेंस दैट वाज एट शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन जी, where he had gone, he'd been invited to address the students, you know, there were more than 2000 students होंगे वहाँ पर जी। तो वहाँ पर बातचीत करते हुए तो मुझे भी फर्स्ट टाइम तभी पता चला, कहते इन माई शू आई हैड केप्ट अ लोडेड पिस्टल, कि अगर बाई चांस पोस्ट ओवररन हो गई पाकिस्तानी आगे ऊपर और बाई चांस इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर आई विल किल माई सेल्फ। ओके। तो वो मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे को 4-5 साल पहले ही पता चला। और एवरी ईयर वी गो टू लोंगेवाला, जहाँ पर लड़ाई हुई थी, आर्मी हमें इनवाइट करती है। जैसलमेर में देव इंस्टॉल्ड अ स्टैचू ऑफ माई फादर। कैंट, हाँ, कैंट एंटर करते ही स्टैचू है। हमारे करंट CM भगवंत सिंह मान जी ने हमारे गांव चांदपुर में वहाँ पर स्टैचू इनॉग्रेट करा इन द मंथ ऑफ February दिस ईयर। ग्रेट। और जब हम जैसलमेर जाते हैं, लोंगेवाला जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वो लोग भी मिलते हैं जो लड़ाई में उनके साथ थे। वो कहते हैं हम तो ना तब नए नए थे, हमारी 6-6 महीने की नौकरी हुई थी। वो कहते हल्की हल्की दाढ़ी आई थी हमारे, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या होना क्या है। एंड दे वुड नॉट कॉल हिम बाय हिज नेम और मेजर चांदपुरी, या दे वुड कॉल हिम साडा साहब। कि कहते साडा साहब अपना खाना लेकर हमारे साथ बैठ के खाता था, कंपेयर करता था कि कहीं मेरे को बीइंग एन ऑफिसर मेरे को अच्छा खाना दीजिए और मेरे जो जवान हैं इनको पानी वाली दाल तो नहीं दी जाती कहीं। अमेजिंग। और कहते जिस दिन लड़ाई ख़त्म हुई है उसके अगले दिन कहते हम सबको फॉलो इन कराया फिर, और सबको लाइन लगा के कहते हाँ जी, कहते ये दुश्मन की लाशें पड़ी हैं, ये इनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई इनको ठुड्डा नहीं मारेगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई थूकेगा नहीं इनके ऊपर। इनकी जगह हम भी हो सकते थे। इनको बाइज़्ज़त एक लाइन में लगाओ, और जैसे हमें हुक्म आता है कि अगर वापस करनी है उनको तो वापस करेंगे, नहीं तो उनको बाइज़्ज़त यहाँ पर इनका क्रिमेट करेंगे इनके प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से। जैसे बॉर्डर में दिखाया, कितना एक्यूरेट है? बॉर्डर में जो लड़ाई दिखाई वो तो पूरी दिखाई। वो तो JP दत्ता जी जब भी हमें मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास अब मैं अगर बॉर्डर बनाता तो उसका स्केल बहुत बड़ा होना था, क्योंकि अब डिजिटल का इम्पैक्ट भी आ गया। अब उसके अंदर ही हैड टू पे 1.5 करोड़ टू द डिफेंस सर्विसेज टू बोरो द इक्विपमेंट एंड यूज़ दैम। यहाँ पर एयरक्राफ्ट यूज़ हुए, टैंक्स यूज़ हुए, जितने आर्मी वाले लोग, उसमें काफ़ी लोग आर्मी वाले ही यूज़ करे हैं उन्होंने जो सर्विंग है वहाँ पर।
तो इसे कि अगर उसका स्केल तो बहुत बड़ा होना था। बैटल जो दिखाई गई, हमला था, इट वाज वेरी सिंपल। 120 लोग थे, 3 कैमल थे, 2 बीएसएफ वाले थे, कैप्टन धर्मवीर गए हुए थे बॉर्डर पर, उनके साथ 30 लोग थे। तो व्हेन द अटैक टुक प्लेस देयर वर ओनली 90 पीपल, ओनली 90 पीपल। उधर से 3500 प्लस अ रेजिमेंट ऑफ टैंक्स, दैट इज़ 48 टैंक्स। एक पाकिस्तानी की जनरल की किताब आई है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि देयर वाज नॉट 1 ब्रिगेड, देयर वर 2 ब्रिगेड्स दैट वर अटैकिंग, सो दैट मींस मेक्स इट मोर देन 5000 मैन एंड 48 टैंक्स। और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही आरसीएल गन है जो मूवी में भी दिखाई है, जीप के ऊपर माउंटेड होती है। जी जी। वही है एक ऐसी गन जो रिकॉयरलेस गन बोलते हैं उसको, जो टैंक को भेज सकती हो। बाकी अगर आप उससे एमएमजी एलएमजी का फायर खोलते हो तो वो आपके ऊपर ही गोलियां बाउंस करके वापस आते हैं, स्टील को थोड़ा मार सकते हैं जी जी जी। तो उसको कभी लेफ्ट से चलाते थे, कभी राइट से चलवाते थे, कभी सेंटर से, ताकि उनको लगे कि यहाँ पर ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर। और वहाँ पर मंदिर दिखाया गया, तनोट माता का मंदिर। जी जी जी। तो वहाँ हम जाते हैं, जब भी जाते हैं वहाँ मत्था टेकते हैं, वहाँ जाकर हम, बड़ी बख्शिश थी तनोट माता की। जी 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 जी। और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर तनोट कस्बा है, वहाँ पर माता का मेन मंदिर है। वहाँ पर आप जाकर देखोगे, वहाँ पर 65 में वहाँ पर बॉम्ब्स भी गिराए गए, उन्होंने बॉम्ब्स वो फ्रेम करके रखे हुए हैं डिफ्यूज़ करके। वहाँ पर मंदिर के आसपास एक भी बॉम्ब नहीं फटा वहाँ पर। और वहाँ पर तनोट माता की बड़ी कृपा है, और हम जब भी जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर मत्था टेकते हैं और रिस्पेक्ट एंड वी थैंक द ऑलमाइटी। मैं भी आपसे बात करते हुए मैं खो गया कि जैसे आपने बताया, और मूवी तो आई फील कि इंडिया में सभी ने देखी है बॉर्डर। हाँ जी। एंड सर को सभी जानते हैं। एंड एक आर्मी को लेके एक रिस्पेक्ट उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस फिल्म के बाद जी। स्पेशली जो वेलर था सर का, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी आज की डेट में जैसे हम बात कर रहे हैं जी। 1971 की बात है। हाँ जी। फिर 99 में भी, क्योंकि कारगिल हुआ। थी, हाँ जी। तब और आज में आपको क्या लगता है कि ऑफिसर्स के थॉट प्रोसेस में चेंजेस आए हैं? मतलब आई नो दैट यू आर नॉट, हाँ जी। हाँ जी। आप आर्मी के साथ नहीं है, बट आप जब सर्कल में मिलते हैं तो जैसे जो उनका थॉट प्रोसेस होता था फॉर इंडिया, फॉर कंट्री, आज भी वैसा ही है? आज भी वैसे ही, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हुआ है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड एज़ फार एज़ कि जब बात आती है छाती पर गोली खाने की, नाम नमक निशान, उससे ऊपर कुछ नहीं है। पलटन की इज्जत सबसे ऊपर। मेरे फादर के फ्यूनरल के तीसरे दिन वी हैड अ लेडी एंड अ मैन हमारे घर आए, रीत उन्होंने उठाई हुई, तो अंदर आए, उन्होंने रीत फ़ोटो के आगे रखी, माथा टेका और बैठ के, तो हम चाय पी रहे थे, तो आज तो मैं कहा जी आप आर्मी से हो? तो वो कहते नहीं हम आर्मी से नहीं है। मैं कहा जी ओके। मैं कहा फिर आप? तो कहते जी हम ना बेल्जियम से आए हैं। मैं कहा एज़ फार एज आई नो, माई फादर हैड ट्रैवल्ड मोर देन 30 कंट्रीज़, पर वो बेल्जियम नहीं कभी गए। वो कहते नहीं हम नहीं उनको मिले कभी भी। कहते जब हमें पता चला कि ही हैज़ पास्ड अवे, तो वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी ने एक मीटिंग इकट्ठी करी, वहाँ पर लोग आए, उन्होंने कहा कि आप, हम पैसे डालेंगे, हम आपको टिकट बाय करके देते हैं, वी नीड 2 वॉलंटियर्स जिनको हम टिकट बाय करके देंगे, आप जाओगे उनके घर जाकर उनके रीथ ले करके फैमिली के साथ फ़ोटो खींच के आप आ जाओगे। और कहते हम कल आए हैं, आज आपके पास हैं, 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद वापस चल जाएंगे। वी डोंट नो हु दे वर, आज तक नहीं मेरे को पता कौन थे वो लोग। कितनी लाइव्स इम्पैक्ट की है। दोज आर पीपल whom he had never met। बट कई बार सर ऐसे आपको लगता होगा कि जैसे सर पे स्टोरी बनी, हाँ तो जी। वो फेमस पर्सनालिटी बन गए, बहुत ऐसे ऑफिसर्स होंगे या बहुत जी। ऐसे लोग होंगे जिन पे स्टोरी नहीं बनती और वो लोगों तक पहुंचती भी नहीं होगी। हाँ जी। तो ऐसी कोई स्टोरी आपने कभी सुनी है कि जिनको आपको लगता था कि इन पे भी फिल्म होनी चाहिए? हाँ तो बहुत है, इतने अपना निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र, जी इंडियन एयरफोर्स का सबसे पहला परमवीर चक्र उनको मिला। जी मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, पूना हॉर्स, बैटल ऑफ बसंतर में, उनको पता कि सामने टैंक है और वो भी खुद में टैंक में थे, तो कहते नहीं, उनको उनके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि बाहर आ जा। वो कहता नहीं साहब, क्या सर मैं तो अभी भी मेरे को बड़ा निशाना बड़ा सही लग रहा है। तो पूरे गए, आई मीन वो भी शहीद हो गए 22 साल की उम्र में। और उन पर भी मूवी बननी चाहिए। मेजर शैतान सिंह, मतलब कि ऐसे ऐसे नाम है कि आप देखोगे तो मतलब कहता है यार ये भगवान ने कहाँ से ये लोग भेजे होंगे कि इतना जिगरा, इतना हौसला, इतनी हिम्मत। जस्ट नॉट पॉसिबल, सोच के ही ऐसा लगता है। और कभी मेरे फादर ने नहीं कहा कि ये लड़ाई मैंने जीती है, मैंने कहा नो, कहते मेरे साथ जितने लोग थे हम सब ने मिलकर, और मॉर्निंग में एयरफोर्स आई
और हम सब ने मिलकर देश के लिए ये लड़ाई जीती। इसमें कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, नो, इट इज़ जस्ट व्हाट वी डिड फॉर द कंट्री, और यही हमसे उम्मीद करते थे और यही हमारी ड्यूटी थी। आम लाइफ में सर हम छोटी छोटी चीज़ों में कितना लड़ते हैं। जी, अगर टेक्निकली एक दिन भी अगर फौज की जी ले तो पता वही चल है। जाएगा कि दीज आर नो प्रॉब्लम्स एंड वही देहरादून गए थे हम 2 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ पर 9 पंजाब का रेजिंग डे था, तो उन्होंने मेरे मदर को इनवाइट करा, तो वहाँ गए। तो हम 3 दिन रुके वहाँ पर। तो मेरे साथ ड्राइवर था हमारा ना, तो वो यहाँ का पंजाब का लड़का था, यंग बॉय। तो वो वहाँ पर रहा। वो कहता साहब मैं 3 दिन रह लिया ना, कहता मेरे ज़िंदगी के सबसे अच्छे 3 दिन ये गुजरे। जैसे पहले आपने बताया था कि 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग हाँ, ये कंपल्सरी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को इस चीज़ के प्रति देखना चाहिए। एक रेडियो के लिए भी एक सेंसर अथॉरिटी होनी चाहिए, और एक अथॉरिटी होनी चाहिए फॉर द पंजाबी सॉन्ग्स, ओरिजिनल सॉन्ग्स दैट आर कमिंग आउट, उनकी भी एक सेंसर अथॉरिटी होनी चाहिए। नहीं तो ये तकरीबन 60-65% जनरेशन तो ख़त्म कर दी है। रविंद्र सिंह जी आए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने भी सेम यही चीज़ हाँ। हाईलाइट की है। इट अफेक्ट्स No, it affects in one. My son comes and asks me, "What is chitta? How do I explain?" You tell me. My son comes and says कि पंजाबी गाने में सुने थे पापा, what do you call a चिट्टा? इट इज अलार्मिंग। मैं कहा कलर को बोलते हैं। कहते कलर का तो कोई रेफरेंस ही नहीं उसमें। तो how do I explain to my son in his teens कि what is चिट्टा? और सर ये What is नागनी? जैसे पर गाने सर आप देखिए कि बार बार रेडियो पे ये गाने चलते ही है। हाँ, तो दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग समवेयर, हम अपनी मैगजीन चलाते हैं, उसके अंदर कोई रेफरेंस, कोई ऐसा गाना हो तो हम चाहे जितने मर्जी पैसे दें ऐड के लिए, हम नहीं लेते उनसे। वी लेट देम नथिंग डूइंग। चाय पियो, बिस्कुट भिगो के खाओ, दरवाजा बाहर खुलता है, सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। मतलब यू वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट। No, I am very particular about it. There is no point. Somebody has to put the stop. Somebody has to do it in whichever little way you can. इवन थ्रू अ पॉडकास्ट वी आर ट्राइंग के पॉजिटिव कंटेंट वही बाहर होना चाहिए। तो अच्छा काम कर रहे हो ना आप, तो यू डूइंग अ सर्विस दैट समबडी एल्स शुड हैव बीन डूइंग बाय नाउ इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स। सो ये आपने एक अच्छा कदम उठाया और लोग प्यार भी दे रहे हैं आपको। क्योंकि सर जैसे हम डेली जब हम स्क्रॉल करते हैं तो कंटेंट बहुत है और इट हैज़ बिकम एन एडिक्शन इन अ वे। एंड जैसे इंस्टाग्राम पे जितने मैंने मैक्सिमम लाइक्स या फॉलोज किए हैं वो वही किए जिसमें मोटिवेशनल कोट्स आते हैं, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। बट अगर मैं रैंडम अगर मैं रील्स देखने लग जाए तो बेतुकी चीज़ें चल रही होती हैं और जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और उसके बाद यू फील वियर्ड। आई डोंट नो वो क्या चीज़ है, इसका मैं नाम नहीं दे सकता। अगेन वही कि पॉजिटिविटी इन द कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस आई ऑलवेज ट्राई टू टेल टू एनीबडी हु कम्स अक्रॉस, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि हम कब वैसे बन जाते हैं, वैसे सोचने लग जाते हैं। तो वही है ना जी, सब इसके साथ एक फ़ायदा ये हो गया कि एवरी सेकंड पर्सन इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर और एन इन्फ्लुएंसर। अगर कल को वो बोल देना कि आप ना प्याज डाल के दूध के अंदर उसका शेक बना के पियो, तो आप ऐसा हो जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप आई टेल यू 30% पीपल ट्राई एंड डू इट एंड दे डू द सेम। ये है सर, होता है ये। ठीक है ना? हाँ जी। तो वो कर रहे हैं। तो वही है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आपने वो वॉश बेसिन देखा हो जिसमें हम हाथ धोते हैं जी। उसका, आई टेल यू ट्राई इट ऑल्सो। उसको पूरा चला दो, उसको पूरा प्रेशर छोड़ दो उसका, पानी एक टाइम के बाद गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, फनल में नीचे नहीं जाएगा उसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वर्लपूल। सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस। हमारे ऊपर भी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि हम प्रोसेस नहीं कर पाते। हम उस पानी की तरह हैं जो गोल गोल घूम रहा है, मगर उसमें काम की चीज़ कुछ भी नहीं आ रही है हमारे को। इसमें सोल्यूशन क्या है सर अभी? सेल्फ रिस्ट्रेंट, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। पिक एंड चूज़ कंटेंट जो आपने देखना है, कंट्रोल्स लगा दो। उन्होंने वो तो दे आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं दे आर मोर देन हैप्पी विद अस। उन्होंने हमें फ्रॉम अ प्लेइंग सोसाइटी दे मेरे बड़ी स्क्रोलिंग सोसाइटी बना दी उन्होंने। तो सही बात है। ये इस वजह से स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए, मेरे को लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं, हम करते हैं। आई डू नंबर ऑफ लिटरेचर फेस्टिवल्स एवरी ईयर। तो उसके अंदर एक सेशन होता है हमारा जिसके अंदर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे हम बच्चों को वापस किताबों की तरफ लेकर आएँ। कोई भी पेरेंट, मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूँ, मैं खुद भी ये फॉलो करता हूँ, किसी को अगर गिफ्ट देनी है मैं कभी कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं देता। आई जस्ट गिव देम अ बुक, वेदर वो पढ़े या ना पढ़े, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। एटलीस्ट सामने पड़ेगी, सामने पढ़े, कभी तो मन करेगा उसको और रिश्तेदारी मांग के ले जाएगा, कहाँ ले जाए यार, मैं मिट्टी पैरी मेरे को, जब इंटरनेट डाउन होगा तो पढ़ लेंगे ना। तो बच्चों को वापस बुक्स की तरफ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वट एवर लिटिल जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है वो मैंने सिर्फ बुक्स से ही करी है। ये टीवी वगैरह ये तो सब कुछ बाद में आए हैं। बुक्स ने ही जो एक फाउंडेशन ऐसी बनाई थी, वही उसी का आज हम फ़ायदा ले रहे हैं उसी चीज़ का।
बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो जो पुरानी चीज़ें चाहे ओल्ड फैशन या ओल्ड स्कूल बोली जाती है, बट दे हैव वर्कड फॉर जनरेशन। दे वर्कड हार्ड फॉर इट। आई मीन उन्होंने तो जान लगा दी अपनी ये किताब लिखने में, और वही क्लासिक्स बन गई हैं। और स्कूल्स भी सैडली दे आर नॉट फॉलोइंग दिस। मैं जब यहाँ पर गुरु नानक पब्लिक स्कूल में पढ़ता था तो हमारा एक लाइब्रेरी पीरियड होता था, जी और उसमें लाइब्रेरी पीरियड में नॉर्मली तो ये होता है कि जाके आपको लाइब्रेरी में खुला छोड़ देते हैं, आप मैगजीनें पलट दी, आपने एक दूसरे को छेड़खानी कर ली ना, मजाक मजूक कर लिया, तो आगे उठ के आ जाते हो। हाँ जी हाँ जी। तब क्या होता था, देयर इज टू बी जितनी भी इंग्लिश की क्लासिक्स हैं, ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ट्रेजर आइलैंड, काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन आयर वगैरह, इनकी ना अब्रिज्ड वर्जन्स होती थी कि 100 पेज की किताब, वैसे तो 400 पेज की होगी, तो 100 पेज की किताब होती थी वो, और वो देवर लॉट्स ऑफ 35 कॉपीज़ ऑफ ईच। तो पूरी क्लास को एक एक बच्चे को एक एक किताब इशू होती थी। तो आपको वो 2 महीने आपके पास होती थी किताब, उसके बाद उस किताब के ऊपर बेस्ड एक टेस्ट होता था, तो यू हैव टू सिट फॉर दैट टेस्ट, सो यू हैव टू बाय फोर्स रीड दैट बुक। अब जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स आपने 25-30 किताबें पढ़ ली, तो आपको तो ऑटोमेटिकली फाउंडेशन बन गई, आप तो आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। This is where schools are also going wrong. They're not following. I think this should be added in curriculum now. It should be part of that. Yeah. They should be told to read a book. आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे अगर आप किताब पढ़ोगे कोई। एटलीस्ट ये बता दें कि रील्स के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी एक कोई सिलेबस हो, या सिलेबस चलो ना भी हो, एक कोई लेसन हो, मतलब चाहे महीने में एक बार या 2 बार ही पढ़ाया जाए। हमारे को कर्नल चीमा साहब हैं, हमारे वेरी सीनियर आर्मी ऑफिसर, और वो ना उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के लिए जो PCS IAS वगैरह के लिए जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि नेम 1 परमवीर चक्रा फ्रॉम इंडिया। आंसर नहीं था उनके पास, ये सच्ची एंड दे विल रन द गवर्नमेंट सपोजिटली। एक परमवीर चक्र का नाम बता दो अपना 47 से लेकर आज तक का। देन ही गेव देम अ हिंट ऑल्सो कि अभी एक मूवी बनी थी, तो एक बंदा कहता हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक्चुअली क्या होता है उसको कि परमवीर चक्र का उसको भी नहीं पता होना कि होता क्या है, असली नाम PVC पता होगा पर परमवीर चक्र नहीं पता होगा उसको। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई मूवी देखने भी जाते हैं, हाँ, तो मूवी देख के कनेक्ट करके, और हर मूवी के एंड में जब ऐसी कोई रियल स्टोरी पे होती है तो एंड में दिखाया जाता है हाँ। लोग पहले उठ जाते हैं, वो भी नहीं देखते। मतलब दिस इज द हार्श एंड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड विच वी आर लिविंग इन नाउ। ट्रू। एंड जो आपने बोला है कि जैसे कंटेंट और ये सब चीज़ों पे एक रोक कुछ होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, तो जिससे लोगों के पास सही कंटेंट आए, हाँ जी। दैट शेप्स अप आवर नेक्स्ट जनरेशन। और अब जनरेशन को हमने दिया क्या है ना, दे विल नेवर फॉरगिव अस। जो प्रेजेंट जनरेशन है, जब ये बड़े होंगे तो ये रियलाइज़ करेंगे कि हमने मिला क्या, हमें स्क्रोलिंग मिली, हमें चिट्टा मिला, हमें नशे मिले, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने मिले, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़ों के सपने मिले, उसके लिए क्राइम भी कर रहे हैं। वाई इज इट ये सारा कुछ स्नैचिंग क्यों हो रही है? वाई इज इट देयर आर किडनैपिंग्स हैपनिंग? वाई आर पीपल बीइंग रॉब्ड ऑन द मिडल ऑफ द रोड? वाई? आज से 20 साल पहले तो ऐसे था नहीं यहाँ पर। नहीं, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज दे उनकी एस्पिरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, बट टुवर्ड्स द रॉन्ग साइड। सर आज से कुछ साल पहले पुरानी बात, मतलब इफ़ आई रिमेंबर, अगर हाँ मैं जी। 2002, 3, 4 की बात करूं, तो हम लोग साइकिल पे जाते थे और हाँ। कोई दिक्कत ही नहीं होता था, फ़ोन भी नहीं होते थे। हाँ, इट वॉज परफेक्टली फाइन। वी आर रनिंग अ बेटर लाइफ देन व्हाट वी आर रनिंग नाउ। आज की डेट में आप फ़ोन भी होगा फिर भी आप अकेले नहीं भेजोगे। नहीं, जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, कभी मैं नहीं जाता या कभी ड्राइवर नहीं होता या मैं नहीं लेकर जाता, आई हैव टू सेंड माय सन, वो किसी पार्टी पे जाना है, कहीं पर जाना है, +2 में है वो, अभी पास आउट कर जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो भी टेंशन रहती है मैं कि अपने वो भेजता रहना मेरे को, और जिस कैब में बैठ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेजना कि क्या नंबर है गाड़ी का। हमें क्या पता कि कहाँ से उसने स्कूल से कैब ली है, कहीं पर जा रहा है, वापस आ रहा है, तो हाउ डू वी नो कि कौन सी कैब में गया? वी हैव बिकम वेरी मनी माइंडेड, तो वी हैव बिकम वेरी कॉशियस ऑल्सो। कॉशियस। जब वो छोटा था तो मैं घर के बाहर, वी हैव अ पार्क राइट आउटसाइड अ हाउस, तो उसके आसपास वो साइकिल चलाता था। समबडी और द अदर, माय फादर, मदर और मी, वी यूज्ड टू स्टैंड आउटसाइड टू कीप एन आई ऑन हिम कि कोई गाड़ी ना मार जाए उसको। जैसे वही सोसाइटी मनी माइंडेड हो गई है, प्लस उसी वजह से लोग कॉशियस हो गए, मनी माइंडेड हो गई है, देन ब्रांड माइंडेड हो गई है, ब्रांड माइंडेड हो गए, और शो ऑफ माइंडेड हो गई है, हर तरह का माइंडेड हो गई है एक्सेप्ट फॉर द राइट वन। सर अब इसमें अगर हम लेट्स सपोज जी रेडियो का कंटेंट चेंज करते हैं, अगर 1 जनवरी से रेजोल्यूशन है कि नया हाँ। कंटेंट चेंज हो रहा है, जी, तो अगर वो जो कंटेंट चेंज हो रहा है तो क्या कंटेंट आएगा और उससे सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर
रेडियो एक पॉजिटिव और ऐसी टीचिंग शुरू कर दे एक तरह से, मतलब हम इस समय जो जो प्रेजेंट सीन है ना, दे विल ओनली गो फॉर बाइट साइज्ड कंटेंट, कि छोटी छोटी बातें उनको अपनी हिस्ट्री में से या कहीं से भी रियल लाइफ में भी। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर हमने ऑफिशियल ईमेल लिखनी है तो उसमें हम हेलो लिखें, हाय लिखें, ग्रीटिंग्स लिखें। जी इतनी बेसिक चीज़ भी नहीं मालूम है। यू रनिंग ए कॉर्पोरेट, आपको मालूम होगा, आपको डिवाइड पता लगता होगा कि मेरे पास लोग जॉब अप्लाई करते हैं, गुड बॉय अमित, बैड बॉय अमित @gmail.com, cutie pie with pink pigtails @gmail.com. it's a So fact, it's they don't know. I know that this is a fact. This is what is happening, but there is nobody who's taught them. किसी ने समझाया नहीं उनको। और अगर ड्रीम पूछो तो सभी का लिखा होता है कनाडा। कनाडा। हाँ, और पूछोगे कि अपना हाउ मच सैलरी यू एक्सपेक्ट, 15,000। तो हमें क्या मिलेगा? कैसे वो आपको खुशी देंगे हम आपको ना, हम काम करेंगे आपके लिए। तो इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, यू नो, देखकर बेचारे को। और द सैड पार्ट इज उनको खुद नहीं मालूम। हाँ, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। अगेन उनको कोई गाइड करने वाला, उनका कसूर नहीं है, उनको कोई बताने वाला ही नहीं कोई। एग्जैक्टली, गाइडेंस नहीं है किसी भी लेवल पे। पेरेंट्स आर बिजी, फैमिलीज आर स्मॉलर नाउ, और हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, वो आ रहे हैं बेचारे थके मारे दोपहर को, कोई शाम को, और बच्चे बस ठीक है जैसे भी हैं। तो उनको अगर जिन बच्चों का अगर मेड्स ही गाइड बन जाएं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? पेरेंट्स हैव अ ड्यूटी एंड वो निभानी, अदरवाइज डोंट गेट द चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड ना, रन योर ओन लाइफ, गुड थिंग। क्योंकि वही अगला फ्यूचर वही है। तो वही है ना, तो फिर वो क्या सीखेगा ना। इट्स अ वेरी हार्श रियलिटी ऑफ जस्ट शेयर। एंड माई वाइफ, शी इज़ अ टीचर इन वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन चंडीगढ़। वो कहते हैं कि हम बच्चे के, वो छोटे छोटे बच्चों नर्सरी वगैरह की क्लास में पहले थी, अब नाउ शी इज़ अ मोंटेसोरी टीचर, यू नो। तो वो कहती हम बच्चे के टिफ़िन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कैसे पेरेंट्स किस प्रकार के हैं। यू कांट बी सेंडिंग हैंडफुल ऑफ चिप्स एंड 2 chocolate biscuits for the lunch of the child. It's a sad reality. So what to do? So that means the maids are packing. माँ उठी नहीं होगी सवेरे 9 बजे तक, फादर पता नहीं आया है कि नहीं आया, और मेड को कहा हुआ कि इसको आज ये बिस्किट दे देना, कल मैगी बना के दे देना, परसों दे देना, तो ठीक है। तो कहते हम फ्रॉम द टिफ़िन वी कैन मेक आउट कि वो गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी हैं, मगर बच्चे के लिए समय नहीं है उनके पास। सिंपलिस्टिक लिविंग से हम दूर जा रहे हैं। वो तो है ही नहीं जी, वो तो ख़त्म ही हो गया ना। हम बाजरा छोड़ के चिया सीड्स खाने शुरू कर दिए। फैंसी फूड। हाँ, उनका नाम है, वो मार्केट ऐसे हो गए। जब मैं अमेरिका में था तो प्रिवेंशन मैगजीन आपने भी देखी होगी ना, हेल्थ मैगजीन थी, तो उसमें बड़ा शोर मचना शुरू हुआ, फ्लैक्स सीड्स, यू नो। हाँ जी, हाँ जी। 2001 की शायद बात है। सो आई कॉल्ड अप माय मदर, मैं कहा हर जगह फ्लैक्स सीड्स। वो कहते अलसी तो होंदी और की ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਚ, अलसी। हाँ, so that is अलसी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ that is a separate issue, you know. So these grains are not adjustable to our bodies. ਹੁਣ ਮਖਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫੌਕਸ ਨਟਸ। I was quite surprised, no, fox nut, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਟ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ they were the poor old bloody ਮਖਾਣਾਸ। ਫੌਕਸਿਸ ਹੀ ਟੌਫੀ ਯਾਦ ਹੈ। हाँ, कुछ भी नहीं फिर। हाँ, वही है ना, that is so we are aping the यस wrong things, you know. We should ape discipline from them. We should ape कि जब काम कर रहे हैं तो उसमें हमने कभी शैम नहीं करना, प्रॉपर जो काम करना है टाइम पूरा लगाना है, वो नहीं सीख रहे हम। टाइम पर पहुंचना है वो नहीं सीख रहे हम, ये सीख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं इन देयर फ्री टाइम। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ, योगा ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। देयर वर सिलेक्टिव लॉट ऑफ पीपल हु वर डूइंग योगा, पर जो बाहरों घूम के आई देन वी सडनली रियलाइज कि हाँ यार, मेडिटेशन भी होती है, माइंडफुलनेस होता है, ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਦੇ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਐਟ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਗੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ, ਵਟਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟਾਕਡ, देयर आर मल्टीपल थिंग्स ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ टॉक्ड। या व्हाटएवर लिटिल दैट वी कुड। सर अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें जी, तो ब्रॉडकास्टिंग में करंटली यू आर रनिंग अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन चंडीगढ़ जी, जो 90.8 FM है चंडीगढ़ में जो चलता है। तो who's actually the owner of that radio station? Are you owning नहीं, I am not the owner. Okay. I'm just working there. I'm just helping them out in setting up the station. Okay. और ये ITV ग्रुप है और बेस्ड इन दिल्ली।
इनका बहुत बड़ा मीडिया नेटवर्क है, इनके अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 तो नेशनल चैनल्स चल रहे हैं इनके, कुछ रीजनल भी हैं। न्यूज़ एक्स इनका है, इंडिया न्यूज़ नेशनल, इंडिया न्यूज़ पंजाब, तो ये सारे हैं। आज समाज न्यूज़पेपर इनका है, संडे गार्डियन न्यूज़पेपर इनका है, और बहुत बड़ी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो अब रेडियो में भी आए हैं, तो उन्होंने स्टार्ट चंडीगढ़ से करा है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट 2 months अम्बाला भी स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी शहरों में भी फिर वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग मीडिया ग्रुप। इंग्लिश ही मैक्सिमम, इंग्लिश म्यूजिक नहीं, अब अम्बाला में इंग्लिश नहीं चलेगा, अम्बाला में हिंदी पंजाबी चलेगा। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है नहीं, नथिंग इज फिक्स्ड, सारे इंडिपेंडेंट स्टेशन हैं। तो उनका सिटी के हिसाब से, उनके डेमोग्राफी के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वहाँ हिंदी और पंजाबी चलेगा। इंग्लिश चलाएंगे तो वहाँ पर कामयाब नहीं होगा। तो चंडीगढ़ में भी कोई हिंदी शो या पंजाबी शो? नहीं, चंडीगढ़ में हम इंग्लिश ही रख रहे हैं, एंड वी स्टिक टू दिस ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। तो अगर हम बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं, अगर लेटर से बॉम्बे, दिल्ली या बेंगलोर जाएंगे, तो वहाँ पर फिर इंग्लिश चलाएंगे। सर, अपने कोई रेडियो अंदाज में कुछ एक बारी कोई अब चाहे अपनी इंट्रोडक्शन या कुछ भी ऐसा कुछ हमें दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं? ऐसे तो on 90.8 Capital FM, you're listening to me, Hardeep Chandpuri, and the show is called Turning Back the Clock. क्या बात है, मेमोरी लेन। we have listened to you. बस whatever, God has been very kind and you kinder, you know, so. हाँ जी। सर, जैसे हमारे शो की थीम है इंस्पायर मी जी, तो आपकी स्टोरी इज इंस्पायरिंग तो है सर, आपकी, कुलदीप सर की, बट आपके जो सबसे, उनकी है, मेरी तो नहीं है इतनी, हिज इज फॉर श्योर। और पर जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है जो अभी तक मुझे लगी है, दैट इज योर थॉट प्रोसेस। इट्स अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस, सही सही है, गलत गलत है। हाँ, ऐसे पर हम हुए ना जी। माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि जहाँ पर वो अपना हमारा जो गांव है वहाँ से ही यूज्ड टू गो टू मालपुर, ही वाज स्टडीइंग देयर। जी। तो कहते मैं बस में उतरा हूँ, फुटबॉलर्स, हाँ, तो ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर आल्सो। ओके। हाँ, तो यूनिवर्सिटी खेले हूँ। तो वो कहते वहाँ से, कहते मैं उतर रहा हूँ बस में से, सर्दियों के दिन थे, तो साथ में एक झोला पड़ा था मेरे, तो मैंने वो उठा लिया। मैं नीचे आया तो मैंने देखा पैसे थे उसके अंदर। तो कहते मैं साइकिल पे, वहाँ से साइकिल जहाँ स्टैंड पे खड़ा हुआ था वो लेकर मैं हॉस्टल गया, कुंडी लगाई, मैंने गिने, उन दिनों के 15,000 रुपये थे वो। तो कहते मेरे को समझ नहीं आया कि क्या करूँ इनका। तो बीच में आड़ती की पर्ची पड़ी थी इसके अंदर, तो आड़ती का नाम था उसके अंदर। तो कहते अगले दिन मैं मंडी चले गया आड़ती की दुकान पर, आड़ती की दुकान नहीं खुली हुई थी, तो मैं वहाँ बैठकर बाहर आग सेकता रहा, वहाँ पर ना लेबर बैठी थी, उनके साथ आग सेकता रहा। जो आड़ती की दुकान खुली, उसने कहा कि इस गांव का व्यक्ति था, उसके पास, वो मेरे से पैसे लेकर गया। वो 11.5 किलोमीटर था गांव। कहते मैं साइकिल, धुंध में साइकिल पर वहाँ पर गया, तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि उनका घर ही है रहा सामने ना, चल जाओ आप। तो कहते मैं साइकिल पार्क कर रहा था, तो वहाँ से एक बंदा बाहर आ रहा था, तो मैंने उनको पूछा कि अंदर ये मातम का माहौल क्यों है, होप सब कुछ ठीक ठाक है, किसी की डेथ तो नहीं हो गई। तो बंदा कहता कि अगर कोई मर भी जाता तब भी अच्छा होता। कहते क्या हुआ? कहता इसने उसका नाम लिया, कहते जी इसने अपनी बेटी की शादी रखी हुई थी अगले महीने, उसके लिए वो 15,000 रुपये निकाल के लाया था, वो गवाया है कहीं। तो उन्होंने जाके इसे इसकी आपके ये 15,000 रुपये मैं वापस कर रहा हूँ। और उन दिनों में 1 एकड़ ऑफ लैंड इन आवर एरिया, नवांशहर बेल्ट में बड़ी अच्छी ज़मीनें हमारी वहाँ पर, तो 200-250 रुपये का 1 एकड़ मिल जाता था। कहते कितने 30-40 एकड़ ले लेता, मगर आज भी उनका नाम दुनिया लेती है, और हम भी उन्हीं की छाया में हैं, और हमें भी उतनी इज्जत मिलती है जो शायद हमें इतनी ना मिलती हो। इंसानियत में तब से, हाँ, तो वो अब ऐसे एग्जांपल्स हैं, तो इनको हम, अगर मैं चाहूँ भी तब भी मैं गलत रास्ता नहीं पकड़ सकता ना। और इसके साथ में आई कॉइंड वन लाइनर ऑल्सो, ऑलवेज ड्रीम एन इम्पॉसिबल ड्रीम टू मेक योर ड्रीम पॉसिबल। कि जो आप अचीव करना चाहते हो उससे 2 नॉच और ज़्यादा हायर आप सोचो, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकोगे। मेरे लिए ऑल इंडिया रेडियो वालों ने मेरे को तो बाहर गेट से नहीं अंदर जाने दिया था कि जी आप अंदर नहीं जा सकते, कि आप इंग्लिश गाने कौन सुनेगा जी, आप रहने दो, चलो चलो जाओ। सेम ऑल इंडिया रेडियो ने 2 साल बाद मेरे को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट आई गेव टू देम, उसके लिए उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया। तो मेरे लिए उस समय तो एक इम्पॉसिबल ड्रीम थी ना रेडियो पर जाना, ऑल इंडिया रेडियो पर, मगर वो एक कोशिश करी। एंड यू हैव टू हैव दैट ड्रीम, and the more impossible it is, the better it is. Impossible is I am possible. Yes, the impossible, always dream an impossible dream to make your dream possible. So it's lovely thank having you you so here much. today. Thank you. And आज मज़ा आ गया आपसे बात करके। नहीं, same here, it's likewise, and thank you for having me, and I'm at your service, कभी भी you call me and I'll be there. Thank you. Thank you.